चलो क्या पढ़ना आपने को, MS DOS। ठीक है, तो मैंने इसके पहले आपको बताया था सॉफ्टवेयर के बारे में। देखो सिंपल सी बात है, जब हम कोई हार्डवेयर को चलाते हैं तो हार्डवेयर को चलाने के लिए कुछ निर्देशों के समूह की ज़रूरत पड़ती है या प्रोग्राम्स के समूह की ज़रूरत पड़ती है, उसे हम क्या बोलेंगे, सॉफ्टवेयर बोलेंगे। ठीक है, सॉफ्टवेयर के बारे में अपन ने पढ़े थे। और सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन, और एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो अब बताओ मुझे, सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब सबसे बेसिक कैटेगरी, सबसे बेसिक कैटेगरी में आ जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद आ जाएंगे एप्लीकेशन, यानी कि ज़रूरत के हिसाब से, यानी कि MS ऑफिस के सारे एलिमेंट किस में आ जाएंगे, आपके एप्लीकेशन में। और यूटिलिटी में आपके एंटीवायरस सुने होंगे आपने, एंटीवायरस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें कहाँ जाएगी, यूटिलिटी, यानी कि एक्स्ट्रा चीज़ें। तो आप अपने हिसाब से उदाहरण ले सकते हैं कि अपन है इंसान, इंसान मतलब पैदा होते बराबर बेसिक चीज़ें क्या होती है हमारी, बेसिक चीज़ें जो साथ में आती है, जैसे हम रो सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, आप बोल तो सकते नहीं, रोने को बोल दो, ठीक है ना, सुन सकते हैं। तो ये बेसिक जानकारी कहाँ देखने को मिलती है आपको, आपको पैदा होते बराबर, यानी कि वो हो गए आपके आपके बॉडी को जिंदा रखने के लिए सहायक। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि अगर बच्चा रोएगा नहीं या जो भी एक्टिविटी नहीं करेगा तो आप क्या सोचोगे, जिंदा नहीं है, यही सोचोगे ना। तो इसका मतलब उसे जिंदा रखने के लिए बेसिक चीज़ें क्या हो गई, बेसिक चीज़ें। पर समय समय पर वो कुछ चीज़ें सीखता है कि नहीं, सीखता है। भाई पढ़ाई की चीज़ें हो या आसपास की एनवायरनमेंट की चीज़ें, तो उनको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर में रखेंगे कि एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन में। अब वो घूमेगा फिरेगा, कुछ करेगा, सर्दी खांसी होगी, जो भी होगा, बीमार होगा तो होगा कि नहीं कुछ कुछ, तो उसके इलाज की ज़रूरत पड़ेगी। तो इलाज के लिए क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लगेंगे कि मेंटेनेंस लगेगा, मेंटेनेंस, तो यूटिलिटी। उसी प्रकार हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर की। तो यानी कि कंप्यूटर क्या है, एक हार्डवेयर डिवाइस, और हार्डवेयर डिवाइस क्या है, बंद है। हम ऐसे प्रकार ठोक के नहीं बोल सकते चल काम कर, नहीं, उसमें कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा ताकि वो जिंदा हो सके। तो यानी कि कंप्यूटर को बंद अवस्था से चालू अवस्था में लाने के लिए ऐसे सॉफ्टवेयर जिनकी जरूरत पड़ती है उन्हें बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके अंतर्गत आपका सबसे पहला आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने देखा होगा एंड्रॉयड का नाम सुने कि नहीं, सुने हो, एंड्रॉयड भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज का नाम सुने कि नहीं, सुने हैं। उसी प्रकार अब आप सुन रहे हो डॉस का नाम, सुन रहे हो, तो डॉस भी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका मतलब डॉस अगर पूछा जाता है, डॉस एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी में आता है। तो इसी के बारे में हम आगे पढ़ने वाले। बाकी चीज़ें आपको पता है, ऑफिस क्या है, MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ये बेसिक चीज़ें हम उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में देख लेंगे अलग से। चलो, MS DOS माइक्रोसॉफ्ट, MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट और डॉस मतलब उसका नाम हो गया। तो डॉस का भी कोई फुल फॉर्म होगा, है ना। तो डॉस तो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका काम होता है कंप्यूटर को बेसिक काम करना, यानी कि बंद अवस्था से चालू अवस्था में लाने का काम करता है। ठीक है, तो हम यहाँ जान रहे हैं क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में करते हैं। हमने क्या देखे, डॉस एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। मुख्य रूप से अगर देखें तो आपको हार्डवेयर देखने को मिलेगा। देखो ये क्या क्या मिलेगा, CPU, रैम, इनपुट आउटपुट डिवाइस। अब इनपुट आउटपुट डिवाइस जितने भी हार्डवेयर है क्या ऑटोमेटिक काम करते हैं, नहीं, उनको कोई ना कोई सॉफ्टवेयर देना पड़ेगा। यहाँ हमारे जैसे कि कुछ लोग बैठे रहते जिनको बोलते हैं यूजर, है ना। तो यूजर सीधे मशीन में जाकर ठोका पीटी करेगा तो करने से रहा नहीं, इंसान कर लेता है। तो वो तो एक प्रकार से निर्जीव चीज है। तो उस निर्जीव चीज को क्या करना है, अपने को सजीव करना है, यानी कि उसको जिंदा करना है। तो उसके लिए सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर लगता है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद हम बाकी सॉफ्टवेयर डालते हैं कि पहले डाल सकते हैं। MS ऑफिस कब डालोगे आप, इंस्टॉल कब करोगे, कंप्यूटर बंद रहेगा तब कि कंप्यूटर चालू रहेगा तब, चालू कौन करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डॉस भी वही काम कर रहा है, विंडोज भी वही काम कर रहा है, लाइनेक्स भी वही काम कर रहा है, आपका एंड्रॉइड भी आपको वही काम कर रहा है। मोबाइल चालू नहीं है, बोले व्हाट्सएप इंस्टॉल कर लो, कैसे करोगे, नहीं। तो इसका मतलब ले देखा बात हो रही, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम या बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के सारी डिवाइसेस आपकी कैसी है, जिंदा नहीं है। इसका मतलब काम करने योग्य नहीं है। तो कोई ना कोई सॉफ्टवेयर लगेगा हर एक डिवाइस को। आप देखो ये माइक अगर चला रहे हम, तो माइक के लिए भी ड्राइवर लगा होगा सॉफ्टवेयर, तभी तो वो समझ पा रहा है। भाईबंदी होती कि नहीं। आप देखो अननोन पर्सन को देखोगे, इग्नोर कर निकल लोगे, पर कोई थर्ड पर्सन आ, हाँ ये फलाना फलाना है, दुनिया भर पहचान करा दिया, इसका मतलब वो बीच वाला क्या है, दोनों की पहचान कराने वाला एक सॉफ्टवेयर है। क्या कर दिया उनने, पहचान, परिचय। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं, देखो ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद यूटिलिटी, ये तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बाद में आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाल सकते हो, बाद में आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाल सकते हो, बहुत सारी चीज़ आप डाल सकते हो और फिर यूज़र उनको उपयोग कर सकता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपका उसी प्रकार वर्क करता है।
क्या क्या काम करता है फंक्शन की अगर बात करें, मेमोरी को मैनेज करने, जितने भी काम हो रहा है सब इसके अंडर में है, तो गिनने की जरूरत है ही नहीं, जो भी काम बोलोगे सब इसी के है। जैसे देखो मेमोरी कितनी स्टोर करना है, कितनी खाली है, क्या क्या मैनेज करना है, डाटा कहाँ स्टोर होगा, सब कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोसेस हो रही है, कब कौन सी प्रोसेस हो रही है, कब कौन सा कैलकुलेशन हो रहा है, उसकी शेड्यूलिंग क्या रहेगी, कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। इनपुट आउटपुट डिवाइस का मैनेजमेंट कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइल है, फाइल को क्रिएट करना, मॉडिफाई करना, कट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, सब काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर की सिक्योरिटी ध्यान में कौन रखता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम की परफॉर्मेंस तेज चल रहा है, स्लो चल रहा है, कौन देखता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। एरर आ रही तो कौन बताएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच में कम्युनिकेशन कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ गए, बेसिक चीजें है, और आप पढ़ते जाओगे तो और लिख सकते हैं, तो इनके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे सिंपल, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने जब जनरेशन पढ़े कि नहीं, बताओ जनरेशन, कंप्यूटर की जनरेशन पढ़े कि नहीं, वहाँ हमने देखे थे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीपल प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग, इन चीज़ों के बारे में बात किए थे हर एक जनरेशन में। तो यहाँ पे ये जो टाइप होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, सिंपल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग एक से अधिक प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग यानी गाने भी सुन रहे हो, नेट भी चला रहे हो, MS वर्ड में टाइपिंग भी कर रहे हो। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है एक से अधिक जो है यूज़र एक साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। और रियल टाइम का मतलब होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपके काम होते हैं कहाँ पे, स्पेशल जगह पे। कहाँ पे, मिसाइल लॉन्च करना है, अब 5:05 पे एक्यूरेट 000 वो एक मिसाइल लॉन्च होना है, और हमारे कंप्यूटर यूज होंगे तो क्या होगा, घूम ही रहा है, और घूम ही रहा तो क्या होगा, लेट हो जाएगा, सामने वाले की मिसाइल हमारे ऊपर गिर जाएगी कंप्यूटर के ऊपर। तो एक्यूरेट समय पर क्या होना चाहिए, लॉन्च, उसी को बोलते हैं रियल टाइम। यानी कि हमने बोल दिया कि हम 5 बजे आ रहे हैं, यानी कि 5 बजे मतलब एक्यूरेट, ठीक है। अभी आप क्लास में लेट हो जाते, कोई दिक्कत है, होगी जिस दिन तो क्या होगा, रियल टाइम हो जाएगा, है ना। जिस दिन मैं डंडे बरसाऊंगा तो उस दिन ऑटोमेटिक रियल टाइम पे आओगे, पर डंडे बरसाना क्या है, तानाशाही हो जाएगी, तो क्या होगा, किसी की क्लास लेट होती है, कोई गाड़ी से आता है, कोई पैदल आता है, कोई भूखा रहता है, कोई प्यासा रहता है, कोई बैटरी लो रहती है, तो क्या है, इसको देखकर रियल टाइम नहीं करना पड़ता, ध्यान में रखना पड़ता है इसको। चलो ये समझ गया। मिसाइल लॉन्च, रेलवे में आप देखोगे, टिकट बुकिंग में, सैटेलाइट में, इन सभी चीज़ों में आपका कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, रियल टाइम। अच्छा, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आपका यूज होगा सुपर कंप्यूटर में, ध्यान रखना, सुपर कंप्यूटर स्पेशल काम के लिए पढ़े हमने सारी चीज़ें। अब आप मुझे बताओ, जब आप कोई फाइल बनाते हो तो क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले फाइल का नाम होना चाहिए, यानी कि ABC जो भी आपने नाम रख दिए, नाम होता है तो उसका टाइप होना चाहिए। जैसे आप देखो, आपका नाम रख दिया, आपकी पहचान कैसे होगी, सरनेम से होती है। अब एक ही नाम के ढेर सारे व्यक्ति हो सकते हैं, उसी प्रकार ABC नाम की ढेर सारी फाइल हो सकती हैं, पर अगर हम abc.txt लगा देते हैं तो आपको वही फाइल चाहिए जो TXT सरनेम है, यानी कि एक्सटेंशन है। तो साथ में क्या रहेगा, एक्सटेंशन, यानी नाम होना चाहिए, साथ में उसका सरनेम भी होना चाहिए। अब ये फाइल कहीं ना कहीं सेव होगी तो उसकी लोकेशन भी होना चाहिए। सेव होगी, जगह घेरेगी कि नहीं, जितनी जगह घेरेगी उसको क्या बोलेंगे, फाइल का साइज। फाइल को कोई ओपन करे नहीं करे, छेड़छाड़ ना करे, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट, यानी कि सिक्योर करना पड़ेगा। तो ये मुख्य रूप से ये 5 चीज़ें होना जरूरी कि नहीं फाइल में, इन्हीं को बोलते हैं फाइल के एट्रीब्यूट, ठीक है। जैसे हमारे एट्रीब्यूट बोलेंगे, हंसना, रोना, खाना, चिल्लाना, लापरवाही करना, लेट से उठना, पढ़ाई नहीं करना, ये सब क्या है, हमारे एट्रीब्यूट। कहता है ना, मन भटक जाता है, मोबाइल उठा लिए तो आधा घंटा कब गुजर जाता है वहाँ पता नहीं चलता है, आधा घंटे इधर पढ़ लो तो पसीना निकल जाता है। तो पढ़ो ना, पढ़ने में दिमाग लगाओ, ठीक है। बताया इतना मैंने अभी, मतलब हमारा दिमाग जहाँ लगता है उसी तरफ भागता है, तो आपका दिमाग और मन को एक ही जगह लगाओ, ठीक है। एक गाना है, आप सुनना, मन के मत पे मत चल, ऐसा कुछ है, कैलाश खेर या कुछ एक ऐसे कोई गायक का, ठीक है, मैं बताऊंगा उसके बारे में। फाइल के ऑपरेशन, फाइल के ऑपरेशन का मतलब क्या है, फाइल तो आपने बना लिए, फाइल के एट्रीब्यूट भी देख लिए क्या क्या होना चाहिए। आप क्या क्या काम कर सकते हैं, सबसे पहले आप फाइल को बनाओगे, बनाने के बाद उसमें डाटा को लिखोगे, लिखने के बाद रीड कर सकते, रीड करने के बाद कॉपी कर सकते हो, कॉपी के बाद पेस्ट तो करना, कॉपी मतलब पेस्ट, कॉपी साथ में आ जाता है। मूव कर सकते हो, मूव मतलब मूव के साथ भी आपका पेस्ट आ जाएगा, है ना। इसका मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना, इसको डुप्लीकेट करना। अब फाइल में कुछ डाटा जरूरी नहीं है, डिलीट कर दो। तो बेसिक काम है, उसी को बोलते हैं फाइल के ऑपरेशन। इनके बारे में आपको लिखना भी है कि क्रिएट करते हैं तो क्रिएट के अंतर्गत क्या होता है, जब हम फाइल को बनाते हैं तो क्रिएट करना कहलाता है, ठीक है। MS वर्ड में बना सकते हैं, कहीं भी बना सकते हैं, तो हम यहाँ DOS में बनाना देखेंगे, ठीक है। अब कुछ फाइल सिस्टम होते हैं, अब बताओ मुझे, देखो फाइल के हमने क्या क्या देखे, बताओ जरा। एट्रीब्यूट देखें तो उसको स्टोर करना देखें, यानी कि साइज होता है,
तो एट्रीब्यूट होता है मतलब साइज होता है, तो कहीं ना कहीं स्टोर होगी या बनाते हैं हम, तो वो एक प्रकार से बनती है। उसी सिस्टम को हम फाइल मतलब जो है फाइल सिस्टम का टाइप बोलते हैं। तो फाइल आपकी देखो REFS के नाम से, मतलब जो टेक्नोलॉजी है ना, जैसे रहता है ना किसी चीज़ की बनाने की मेथड अगर बोलें तो वही चीज़ को आप अलग अलग प्रकार, खाने की बात करें तो सब्जी बनाने का अलग अलग मेथड होती कि नहीं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे फाइल में काम करने के जो टाइप है उसको बोल सकते हैं। तो एक सिस्टम होता है आपका REFS यानी कि रीसाइलेंस फाइल सिस्टम, एक होता है NTFS और एक होता है फेट मतलब मोटा वाला फेट नहीं है ना, ये इसका मतलब होता है फाइल एलोकेशन टेबल, और NTFS का मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। अब मुझे बताओ इन दोनों में से फेट और NTFS में अभी कौन सा यूज हो रहा होगा, अपने दिमाग से बताओ सोच के, फुल फॉर्म है उसके हिसाब से न्यू टेक्नोलॉजी, इसका मतलब वर्तमान में कौन सा यूज हो रहा है NTFS, पहले कौन सा यूज होता था फेट, ठीक है। उसके बाद फेट के भी अलग अलग वर्जन है, एक्स फैट है यानी कि एक्सटेंडेड फैट, इसी का अपग्रेडेड। उसके बाद देखो ये 3 चीज़ें बस ध्यान रखना आप, REFS NTFS ज़्यादा ध्यान रखना, फुल फॉर्म याद रख लेना, और फैट एक एक दो लाइन एक बार पढ़ लेना इनको। चलो अब बात करते हैं हमारा मुख्य टॉपिक जिसका नाम है डॉस, और डॉस का फुल फॉर्म देखो जरा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम से तो आप अच्छी तरह पहचान करे हो, पर डिस्क के बारे में, डिस्क भी पहचाने हो। डिस्क हमने हार्ड डिस्क पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, तो हार्ड डिस्क से भी हार्ड डिस्क बन सकती है। तो डिस्क मतलब कोई भी डिस्क जो स्टोर करने की क्षमता रखती है, तो डिस्क को ऑपरेट करने वाले सिस्टम को बोला जाता था डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहले क्या आती थी बताओ मुझे, फ्लॉपी डिस्क आती थी कि नहीं हार्ड डिस्क के पहले, जिसकी क्षमता 4.7 MB हुआ करती थी, 4.5 MB के आसपास। तो फ्लॉपी डिस्क को मैनेज करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम आया था सबसे शुरुआत में, उसी का नाम रखा गया था डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका मतलब डॉस, ठीक है। और डॉस आपका कैसा है, CUI है, GUI नहीं है, CUI है लिखा है ना, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का मतलब जहां आप कीबोर्ड चला सकते हो, माउस नहीं चला सकते, ठीक है। माउस उपयोग अभी कर रहे हैं हम, क्लिक करके काम कर लेते, पर लिखने बस को बोल दिया जाए तो लिखोगे बस, यानी कि कीबोर्ड का बस प्रयोग होगा। तो डॉस में माउस का प्रयोग होता था क्या, नहीं, क्या होता था, ओनली कीबोर्ड का। तो कीबोर्ड का प्रयोग जहां होता है उसे बोलते हैं कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ठीक है। उसके अलावा बाकी चीज़ें आपकी पढ़ने वाली है, कब कौन सा वर्जन आया, उसके बाद ये भी पढ़ लेना आप। अब देखो डॉस के वर्जन देख लो, सबसे पहला वर्जन कौन सा आया था, 1.0 19। अच्छा बताओ मुझे, डॉस पहले आया था कि विंडोज़ पहले आया? विंडोज़ अभी उपयोग करते हैं हम, करते हैं ना, जिस पे क्लिक करके काम करवा लेते हैं, राइट क्लिक कर लेते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं। तो बताओ मुझे, डॉस पहले आया था, मतलब पहले डॉस में हम कीबोर्ड से काम करते थे, डॉस से परेशान हुए तो बिल गेट्स के द्वारा उसको अपग्रेड करके आइकॉन बेस्ड बना दिया, है ऑपरेटिंग सिस्टम ही, पर उसको बना दिया विंडोज़। और विंडोज़ की हर एक जो विंडो खुलती थी वो खिड़की के आकार की हुआ करती थी, इसलिए उसका नाम है विंडोज़ रख दिया, ठीक है। विंडोज़ पता है ना, खिड़की देखो, ये मॉनिटर भी खिड़की, तो ले देखा वो उस प्रकार से। अब सॉफ्टवेयर जो रहेगा उसी के प्रकार से यहाँ मॉनिटर भी बनने लगे। दूसरा वर्जन आया 1.25, ये देखो 82 में, फिर नेक्स्ट ऐसे बढ़ते गए। उसके बाद देखो, अब बताओ मुझे लास्ट जो आया 7.1 में, 97 में, किसके बाद आए नहीं होंगे? क्यों आएंगे? ज़रूरत है क्या भाई? जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं उसको अपडेट करना बंद कर दिया गया। तो जो डॉस बेसिक है वही चल रहा है सब में, अब विंडोज़ के साथ ऑलरेडी रहता है, पर क्या मतलब एक प्रकार से हम उसी के ऊपर निर्भर रहते हैं क्या? हम तो विंडोज़ के ऊपर निर्भर है, हम उसको ऑप्शनल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसके बारे में जान रहा है, ये वर्जन एक बार देख लेना कब कौन सा था। अब है फ्लॉपी डिस्क का फिजिकल स्ट्रक्चर, ये आपने फंडामेंटल में पढ़ लिए, देखेंगे नहीं फ्लॉपी डिस्क, मतलब हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क सब देखे, देखो कितने प्रकार की फ्लॉपी रहती है, मिनी, माइक्रो, इनको आप एक बार पढ़ लेना। ये देखो हार्ड डिस्क भी पढ़े अपन ने वहाँ पे, तो आपकी बेसिक चीज़ें वहीं पे मैंने यहाँ सिर्फ आपको पहचान कराने के लिए रख दिया कि भाई है क्या। दूसरी चीज़ यहाँ देखो, आपको देखने को मिलेगा डाटा को व्यवस्थित रखने के लिए जो मेमोरी है उसको 2 भागों में बांटा गया है, तो सिस्टम एरिया होता है और एक डाटा एरिया। अब देखो डाटा एरिया से आप समझ जाओ, डाटा का मतलब जहाँ स्टोर करते हैं, और सिस्टम एरिया उदाहरण के रूप में घर में देखो, उदाहरण के रूप में यही बात कर ले, तो यहाँ ये सिस्टम जो है, हम लैब की बात करें तो यहाँ सिस्टम की कैटेगरी में कौन कौन सी चीज़ आ जाएगी? आप हो गए इस लैब के लिए डाटा, तो परमानेंट रहते क्या, पर सिस्टम क्या है यहाँ का, कुर्सी, टेबल, फर्नीचर, बोर्ड, टीवी, कंप्यूटर, ये सब क्या है, बेसिक, मतलब जो हमको काम करने की क्या देते हैं, या हम क्यों आके बैठ रहे हैं यहाँ, कुछ कारण होगा। तो जो डाटा है वो स्टोर होगा, कहीं ना कहीं होगा, भाई हमको बैठने के लिए कुर्सी है, तो ये क्या है, सिस्टम का भाग है, डाटा का है,
सिस्टम का। तो सिस्टम एरिया हम बोल सकते हैं उसको जो डिस्क में डाटा स्टोर करने के लिए हमको एनवायरनमेंट प्रदान करता है। तो एनवायरनमेंट आप देख सकते हो, हमने ट्रैक और सेक्टर पढ़े थे। ट्रैक सेक्टर का मतलब एक राउंड होता है, इसे ट्रैक बोलते हैं, है ना। ये हो गया राउंड, और इसमें छोटे छोटे ये पार्ट काट दिए तो इसको बोलते हैं सेक्टर। ठीक है, जैसे एक ग्राउंड है, मान लो ये पूरा एक ग्राउंड है, ट्रैक 100 मीटर का अलग अलग काट दिए तो वो बन गया ट्रैक सेक्टर। तो ट्रैक और सेक्टर में नहीं बटा होगा, डाटा स्टोर होगा। जैसे मान लो खाली जमीन बोल दो, दौड़ने बोल दो, दौड़ोगे कहाँ? पहले तो भरोसा ही नहीं होगा, यहाँ दौड़ेंगे कांच होगी कुछ होगा। और ट्रैक बना के दे दिया जाए तो दौड़ जाएंगे। क्यों? ट्रैक बना के दे दिया, हम डाटा है, हम भाई आसानी से उसमें चल सकते हैं। ऐसे डाटा भी होता है। तो देखो सिस्टम एरिया जो होता है, देखो 2% होता है। अब मुझे बताओ, ये पूरा भाग में देखो कम ही एरिया में रखा है, ये ज़्यादा एरिया में तो आप ही हो। ऐसे ही सिस्टम एरिया जो डिस्क होती है उसमें कम रहेगा, ज़्यादा? सिस्टम एरिया ज़्यादा रहेगा, डाटा कहाँ आएगा फिर? कम रहेगा। तो पूरी टोटल मेमोरी का 2% मात्र क्या रहता है? सिस्टम एरिया। बाकी जगह 98% में डाटा स्टोर होता है। क्या 98% बचा तो पूरे में डाटा स्टोर कर दूंगा मैं? नहीं, काम करने के लिए भी जगह चाहिए। आपके मोबाइल में देखना 6 GB डाटा बचा रहता है या 4 GB बचा रहता है, बोलता है स्टोरेज फुल बोलता है। क्यों? क्योंकि काम करने के लिए मैसेज आ रहा है, रन टाइम पे जो काम हो रहा है उसके लिए भी जगह चाहिए। मान लो आपको कमरे में काम करना है और पूरा आपने 100% भर दिए, आएंगे जाएंगे कहाँ? आंगन में बैठ कर करेंगे कुछ बाहर? नहीं ना। तो काम करने के लिए जगह चाहिए। 98 में ना होकर लगभग 90 में स्टोर होगा, और 2% सिस्टम एरिया कितना हो गया? 92। 8% वर्किंग एरिया, लाना ले जाना दुनिया भर के काम चलते रहते हैं। तो सिस्टम एरिया 3 भागों में बांटा है। बूट रिकॉर्ड मतलब होता है, अब देखो आप जब स्टोरेज में, मतलब जो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज है वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है आपका। 2 मेमोरी पढ़े अपन ने, कौन कौन सी? एक रैम रहती है और एक रहती है आपकी हार्ड डिस्क। कौन सी रहती है? हार्ड डिस्क। तो आप बताओ मुझे, रैम तो वर्किंग मेमोरी, डाटा स्थायी तौर पे स्टोर करती है। हार्ड डिस्क आपकी मतलब परमानेंट मेमोरी, डाटा परमानेंट स्टोर करती है। तो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा कहाँ रहेगा? हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क से जब आप जो है बटन को चालू करोगे कंप्यूटर की, तो डाटा आपका कहाँ उठकर आएगा? रैम में। तो मतलब क्या होगा? बूटिंग। तो बूट कैसे होना, उसके रिकॉर्ड को जो मेंटेन करता है उसे बोलते हैं बूट रिकॉर्ड। क्या बोलते हैं? बूट रिकॉर्ड। कंप्यूटर के चालू होने को क्या बोलते हैं? बूट होना। और बूट कैसे होगा उसके लिए रिकॉर्ड रखे रहते हैं, किस स्टेप में कौन सी स्टेप फॉलो होगी, सारी चीजें। अब भी हमने देखे हैं फाइल सिस्टम देखे, NTFS या फैट। तो फाइल सिस्टम भी होता है। उसके बाद होती है रूट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी का मतलब होता है, आप बोलो आपकी रूट डायरेक्टरी अगर बोला जाए तो आपका घर, और आपकी वर्किंग डायरेक्टरी या फिर अलग अलग जगह दिन भर आप जो घूमते हो उसको आप अलग डायरेक्टरी बोल सकते हैं। जैसे कोचिंग आ गए, कॉलेज आ गए, तो अलग अलग डायरेक्टरी। पल्ले देखे आपकी जो बेस डायरेक्टरी वो क्या है? घर, तो उसको रूट डायरेक्टरी बोलेंगे। ऐसे कंप्यूटर की रूट डायरेक्टरी हम बोल सकते हैं सी ड्राइव में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इंस्टॉल होता है कि नहीं, तो रूट डायरेक्टरी से बोलते हैं। यानी डॉस में हम जहाँ काम करेंगे बेसिक तौर पर, उसे हम क्या बोलेंगे? रूट डायरेक्टरी। क्या बोलेंगे? रूट डायरेक्टरी। बूट रिकॉर्ड भी हम देख सकते हैं, अभी बताया था मैंने। बूट रिकॉर्ड मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होगा, उसके स्टार्ट होने के लिए कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, क्या क्या चीज़ें कब फॉलो की जाएगी उसके लिए कौन होता है जिम्मेदार? बूट रिकॉर्ड। उसके बाद फेट हमने पढ़ ली, रूट डायरेक्टरी पढ़ ली, एक बार पढ़ लेना आप। अब डाटा एरिया 98% होता है। तो 98% तो होता है, परंतु पूरे स्टोर नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण के रूप में आप एक DVD खरीदते हो, DVD देखे हो? CD 700 MB की रहती है CD, और DVD रहती है 4.7 GB की, और ये MB की। अब बताओ मुझे, जो 700 MB है, 700 MB पूरा स्टोर कर देंगे क्या? लगभग 650 MB के आसपास स्टोर होगा, 50 MB आपका खाली रहेगा। 4.7 GB में भी ऐसे ही 4.5 के आसपास भरा रहेगा, और 2 जो है आपका खाली हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? आप डॉस प्रॉम्प्ट स्टार्ट करना देखेंगे अपन अभी। ये है डॉस। चलो यहाँ देखो, आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे, आपको नॉर्मली CMD लिखना है। देखो ये कमांड प्रॉम्प्ट दिख रहा है, कमांड प्रॉम्प्ट है, आपको क्या करना है? क्लिक ना करो तो एंटर कर दो। देखो ये डॉस आ गया। बड़ा कर दोगे तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है, छोटा कर दोगे तो छोटा भी, और बंद कर दोगे तो बंद भी हो जाएगा। ये हो गया आपका डॉस प्रॉम्प्ट और ड्राइव नेम। अब क्या होता है? डॉस तो आप समझ गए, प्रॉम्प्ट मतलब जहाँ वर्किंग होती है, यानी कि जहाँ हम काम करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, जब आप कंप्यूटर शुरू करते थे डॉस में, तो ये आपका आ गया, इसका मतलब ये क्या है? प्रॉम्प्ट। क्या बोलते थे इसको? प्रॉम्प्ट। और ये आ गया मतलब हो गया आपकी बूटिंग कंप्लीट। क्या हो गई? बूटिंग कंप्लीट।
यानी कि कंप्यूटर सही रूप से स्टार्ट हो गया। जैसे आप अभी बटन ऑन करते हो तो डेस्कटॉप दिख जाता है, रिफ्रेश होने लगा तो आप क्या बोलते हैं, कंप्यूटर चालू हो गया। और जब तक हैंग रहता है, कुछ कुछ घूमते रहता तो आप क्या बोलते हैं, कंप्यूटर चालू हो रहा, रुको अभी। इसका मतलब डॉस में ये प्रॉम्प्ट नहीं आया, इसका मतलब बूटिंग हुई कि अभी कंप्लीट, और आ गया मतलब हो गई। ठीक है। उसके बाद जब डॉस हम देखते हैं तो डॉस में रूट डायरेक्टरी हुआ करती थी जब हम फ्लॉपी यूज करते थे। अभी हम फ्लॉपी यूज करते हैं कि क्या यूज करते हैं, बताओ जरा। हार्ड डिस्क यूज करते हैं ना। तो हार्ड डिस्क यूज करते तो उसकी रूट डायरेक्टरी क्या रहेगी, सी। और जब हम फ्लॉपी डिस्क यूज करते तो रूट डायरेक्टरी क्या हो करती थी, ए। बस इतना ध्यान रखना। तो आप देखना, चलो मैं यहाँ ड्राइव नेम दिखाता हूँ। ये है हमारा कंप्यूटर। कंप्यूटर में देखो सी के बाद डी एफ जो है बाकी चीज चालू होती है। ए और बी दिख रहा है क्या, ए और बी जो है आपका, देखो सी मतलब समझ गए, सी मतलब होता है हार्ड डिस्क के लिए। तो ए और बी किसके लिए छूट गया, भले ही आप यूज नहीं कर रहे पर आपका जो शुरुआत है हार्ड डिस्क में है, इसलिए कहाँ शुरू हो रही है। और अगर आप फ्लॉपी में काम करते तो ए से शुरू होती, समझ गए। कभी भी कोई बोले कि ए और बी कहाँ गया तो आप बता देना वो फ्लॉपी के लिए छूटा है। ठीक है। जब फ्लॉपी से हम बूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए और बी आ जाएगा। ठीक है। चलो आप बात करते हैं बूटिंग प्रोसेस की। किसकी, बूटिंग प्रोसेस मतलब कंप्यूटर का ऑन होना। मतलब आप ऑन बटन जैसे प्रेस करते हो तो कंप्यूटर ऑन होकर हमको क्या दिख जाता है, डेस्कटॉप दिखता है। डेस्कटॉप दिखने को हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर ऑन हो गया। पर डॉस में जो होता था प्रॉम्प्ट दिख जाता था, सी ड्राइव या जो भी हमको दिख जाता था वो होता था। तो मतलब कंप्यूटर पावर बटन ऑन करने से लेकर डेस्कटॉप दिखने या डॉस प्रॉम्प्ट दिखने तक की प्रोसेस को हम बोलते हैं बूटिंग प्रोसेस। ठीक है। तो बूटिंग प्रोसेस में क्या एक साथ डायरेक्ट हो जाता है कि कुछ कुछ होता रहता है, अंदर होता होगा ना। तो अंदर जो भी चीज़ें होती है वो प्रोसेस होती है। क्या क्या, सबसे पहले होती है पोस्ट। पोस्ट मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अब बताओ मुझे, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होती है जैसे आप नींद खुली आपकी सुबह, आपकी नींद खुली तो डायरेक्ट उठ के भागने लगते कहीं नहीं ना। आपकी नींद खुली तो आप थोड़े आड़े टेढ़े हो गए, हाँ 3 बज गए का नोटिफिकेशन चेक कर लो, हो गए। ऐसे आड़े टेढ़े होने के बाद आप जो है सही रूप में उठकर बिस्तर से बाहर होते। और बिस्तर से बाहर होने के बाद फिर आप थोड़ा बहुत जागे गए अच्छे से। मतलब जागना किसको बोलते हैं सही रूप में, जब हम कुछ काम करने लायक हो। नहीं बिस्तर में पड़े को जागना बोलते। कई लोग 3 बजे नींद खुल जाती तो बोलते हम 3 बजे जागे। जागे का मतलब होता है सही मायने में आप काम करने लगे। तो ऐसे ही कंप्यूटर का पावर ऑन करने बस से काम हो जाएगा, सही मायने में वो अपने आप को टेस्ट करेगा। आप कभी कभी देखेंगे नहीं, एक तरफ सो जाते हो आप तो आपका एक हाथ दुखने लगता है, तो आप ऐसे ऐसे हाथ हिला के देखते हो, अरे ये दुख रहा है, चेक हुआ कि नहीं, है ना। तकिया बाहर चलेगी तो गर्दन दुख रही है, चेक हुआ कि नहीं, चेक नहीं हुआ रहता तो बोलतेगा। मतलब ये भाग आपका शून्य है, ये भाग शून्य, बताओगे नहीं किसी को भी दुख रहा। तो ऐसे ही कंप्यूटर में भी हाथ पैर है कि नहीं, उसके ढेर सारे माउस है, कीबोर्ड है, माइक्रोफोन है, जो भी चीज़ है सब लगी, हार्ड डिस्क है, सारी चीज़ें। तो जैसे ही कंप्यूटर की बटन दबाते हैं हम तो वो फटाफट बोलते हैं चलो 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 काम पे लग जाओ। क्या माउस चेक करो, कीबोर्ड चेक करो, मॉनिटर चेक करो, सीपीयू चेक करो, सब चीज़ लगी है कि नहीं। उसी को बोलते हैं पावर ऑन करने के बाद खुद की टेस्टिंग, यानी सेल्फ टेस्ट। उसी का शॉर्ट फॉर्म बना है पोस्ट। सबसे पहली प्रोसेस क्या होगी, पोस्ट होगी, सारी चीज़ एक्यूरेट है। अब बूट रिकॉर्ड को चेक करेगा, डॉस कर्नल है, सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन देखेगा, कुछ फाइलें एग्जीक्यूट होगी और लास्ट में हमारा डेस्कटॉप दिख जाएगा या डॉस प्रॉम्प्ट दिख जाएगा। तो फाइनली रूप से हमारी जो बूटिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो यह समझ गया ना, अपने स्तर पे अपन चेक करते जैसे ही कंप्यूटर भी चेक करता है। मान लो अगर मेमोरी नहीं है हार्ड डिस्क तो बोले बूट डिवाइस नॉट फाउंड, बूट डिवाइस फाउंड, ऐसा कुछ बोलेगा और बूट होगा ही नहीं वो, यानी कि ऑन ही नहीं होगा। ठीक है। रैम गायब कर दो वहाँ से आप, डिस्प्ले नहीं आएगा, तो इसका मतलब उनने चेक करा होगा तभी तो हुआ है। चेक नहीं करता तो क्या होता, आता ही नहीं। ठीक है। तो ये एक एक बार पढ़ लेना, मैंने बता दिया हूँ, सारी चीज़ें लिखी है आपके सामने। अब बात करते हैं, देखो आपके सामने डॉस आ गया है। तो बूट के भी 2 प्रकार होते हैं। बूटिंग के कितने प्रकार होते हैं, 2। मतलब 2 प्रकार से आप कंप्यूटर चालू कर सकते। बताओ जरा कैसे कैसे चालू करते हैं, आप कैसे चालू करते हो कंप्यूटर। सीधे पावर ऑन करे, बटन दबाए और चालू हो गई। एक और विधि कौन सी, एक तो पता चल गई आपको। अच्छा, कंप्यूटर जब आपने चालू नहीं करे तो उसके पहले कैसा रहेगा, मतलब गर्म रहेगा ठंडा, ठंडा रहेगा ना। सिंपल सी बात, उसे बोल दो कोल्ड बूटिंग। क्या बोल दो। अब वार्म बूटिंग कब होगी, वार्म बूटिंग भी होगी ना। चलते चलते कंप्यूटर को हम बोलते हैं कि स्लो चलने लगा तो हम बोलते हैं लो रीस्टार्ट, बोलते कि नहीं। रीस्टार्ट करते हैं तो बंद होने के बाद चालू होगा कि नहीं, कि बंद रह जाएगा, बंद होने को शट डाउन बोलते हैं।
तो बंद होने के बाद जब चालू होता है फिर से, उसे बोलते हैं वार्म बूटिंग। क्या बोलते हैं? वार्म मतलब अभी कंप्यूटर चालू था, फिर हमने बोले हैं कि नहीं अभी स्लो चल रहा, फिर से रिस्टार्ट करो, तो रिस्टार्ट करने को बोलते हैं वार्म बूटिंग, और नए सिरे से चालू करने को बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। समझ गए? ठीक है, अब ये फाइल देख लेना, ms.sys, io.sys, command.com, ये 3 फाइल होना जरूरी है। किसके लिए? वार्म बूटिंग के लिए। अब सिस्टम फाइलें होती हैं तो ये io.sys, ms.sys और command.com, इनको आप एक बार पढ़ लेना, ये होना जरूरी है। डॉस में वर्क करना है तो इनकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, बेसिक रूप से। अब मुझे बताओ, हाँ यहाँ डॉस की बात करते हैं। डॉस हम ओपन कर लेते हैं, ये CMD ओपन करें। यहाँ मुझे बताओ हम काम कर पा रहे हैं, किससे काम कर रहे हैं? माउस से कर रहे हैं, कीबोर्ड से करेंगे? माउस तो चलेगा ही नहीं, तो कीबोर्ड से टाइप करके बोलेंगे, क्लिक करेंगे टाइप करके। तो यहाँ पे टाइप करके जो भी चीज़ हम बोलते हैं, जैसे मान लो मैंने DIR लिखा, तो DIR लिखा, देखो काम हुआ। तो इसका मतलब मैं लिखकर आदेश दे रहा हूँ ना, उसको दे रहा हूँ नहीं, तो जो लिखकर आदेश देते हैं उन्हीं को बोलते हैं हम कमांड्स। क्या बोलते हैं? मान लो हम क्लिक करते हैं तो वो कमांड हो गई, पर हम तो अभी क्लिक नहीं कर रहे, लिख रहे हैं, तो जो भी चीज़ हम लिखेंगे वो हो गई अपने आप में क्या? कमांड। तो डॉस की कमांड मतलब कमांड, हम कोई भी चीज़ काम को संचालित करने या काम को करने के लिए डॉस में हम कुछ भी टाइप करके लिख के बताते हैं उसे, तो उसे बोलते हैं क्या? कमांड। और कमांड 2 प्रकार की होती है, कौन कौन सी? इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। तो इंटरनल का मतलब आप समझ जाओ जो चीज़ पहले से होगी, और एक्सटर्नल का मतलब बाहर से लाई गई, उधार, ठीक है। तो इनको इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ेगी क्या? और इनको, यानी कि एक्सटर्नल को उधार ले रहे हैं, यानी कि इंस्टॉल करना पड़ेगा, और इनको नहीं करना पड़ेगा। तो हम तो इनका उपयोग कर ही लेते हैं, इनका उपयोग नहीं करेंगे, इनको 4-5 पढ़ बस लेंगे क्योंकि इंस्टॉल करना पड़ता है। इनको इसलिए कर लेंगे क्योंकि डॉस है, इसका मतलब कमांड है। जैसे वो एक गाना सुने होंगे आपने, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, है ना, ऐसा। यानी कि मतलब इंटरनल कमांड बोलती है कि डॉस जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ हम ऑलरेडी रहेंगे, बाकी ये चीज़ आपकी बुलाना पड़ता है, ठीक है। जैसे हमारे घर वाले, हमारे पिताजी जहाँ जाएंगे पूरा परिवार उधर, ठीक है। तो मतलब ये क्या है? बच्चे, और ये क्या है? पिताजी। पर ये अड़ोस पड़ोस वाले, वो मेरे पड़ोसी बहुत अच्छा लगता है तो उसको भी ले जाओ साथ में फिर, है ना। तो एक्सटर्नल कमांड हो गई। चलो इंटरनल कमांड समझ गए। इंटरनल कमांड हम उपयोग करेंगे तो हर एक कमांड को करने के लिए कुछ नियम होते हैं, नियम, या फिर हम उसे बोल देते हैं प्रारूप। क्या बोल देते हैं? प्रारूप को यहाँ पे हम बोलेंगे क्या? सिंटैक्स। क्या बोलेंगे? सिंटैक्स। और सिंटैक्स, अच्छा प्रारूप होगा तो एग्जाम्पल होगा कि नहीं होगा? तो आपको सिंटैक्स भी ध्यान रखना है और एग्जाम्पल भी ध्यान रखना है, तभी आप एग्जाम में जैसे बोल दिया जाता है कि MS DOS में MD कमांड क्या करती है, एग्जाम्पल सही समझाइए। तो आप क्या बताओगे? पहले प्रारूप, जैसे घर बनाने से पहले नक्शा बनाने के बाद घर, यानी नक्शा को हम बोल देंगे प्रारूप और घर को हम बोल देंगे एग्जाम्पल। समझ गए? प्रारूप बनाने का काम बने बनाए रहते हैं, हम देख सकते हैं उनको। प्रारूप बनाने से क्या फायदा होता है बताओ मुझे, यानी कि सिंटैक्स बनाने से क्या फायदा? हम जब घर बनाते हैं तो भटकते नहीं, है ना। ऐसे ही यहाँ पे सिंटैक्स मिल गया तो हम जब एग्जाम्पल बनाते हैं तो भटकते नहीं। समझ गए? तो प्रारूप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, ठीक है। चलो पहली कमांड है आपकी DIR, दर्शन कर लेते फिर उपयोग करेंगे। दर्शन इसलिए करना है क्योंकि आप यहाँ समझ लोगे तो वहाँ आपको आसानी होगी। तो DIR कमांड में सिर्फ DIR लिखना होता है। क्या लिखना होता है? DIR, और एंटर की प्रेस करो। तो DIR का मतलब होता है डायरेक्टरी का नाम दिखा देगा। अब डायरेक्टरी का नाम दिखा देगा, देखो आप यहाँ इतनी सारी डायरेक्टरी। अब डायरेक्टरी होती क्या है, ये क्या भला है, आप समझोगे नहीं। तो डायरेक्टरी को हम बोल सकते हैं कोई फाइल। क्या बोल सकते हैं? फाइल नहीं, उसको फोल्डर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अब फोल्डर समझते कि नहीं? बनाए हमने, राइट क्लिक करके बनाए थे न्यू फोल्डर। क्या होता है फोल्डर? कोई चीज़ स्टोर करते हैं, है ना। तो कोई ऐसी लोकेशन जहां हम बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं उसे क्या बोलेंगे? फोल्डर। फोल्डर को डॉस की भाषा में बोलते हैं डायरेक्टरी। अब पप्पू को कल्लू बोलो, बात तो ये कही है, तो उसी को बोला रहा है। इसका मतलब फाइल को डायरेक्टरी को फोल्डर बोलो या फोल्डर को डायरेक्टरी बोलो, ले देखा काम एक ही हो रहा है ना। यदि किसी विशेष डायरेक्टरी की फाइल की सूची देखना है तो आपको लिखना पड़ेगा DIR के साथ में उस फाइल का नाम या डायरेक्टरी का नाम। डायरेक्टरी मान लो आपने क्या बनाए हो, ABC, और आपको DIR चलाना मतलब देखने के लिए चलाना है, ABC लिख दे। पर आप DIR बस याद रखो अभी, है ना। आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना, ये आप पढ़ोगे, पढ़ने के बाद आप उपयोग करना। नेक्स्ट होती है MD। अब देखो डायरेक्टरी को देखना है तो DIR बनाना भी तो पड़ेगा, कि डायरेक्टरी नहीं बनाओगे आप। न्यू फोल्डर राइट क्लिक करके बना लेते, पर यहाँ राइट क्लिक होगा डॉस में, सीधे कमांड चलाना पड़ेगा। कमांड मतलब होता है लिखने वाली चीज़ है। तो MD मतलब होता है क्या? मेक डायरेक्टरी।
तो MD चलाओगे, अच्छा डायरेक्टरी बनाओगे तो नाम नहीं लिखोगे डायरेक्टरी का, फोल्डर बनाते फोल्डर का नाम देते कि नहीं, कि न्यू फोल्डर छोड़ देते, न्यू फोल्डर भी अपने आप में एक नाम है। तो इसी प्रकार यहाँ भी एक नाम दोगे तो उसे बोलते हैं डायरेक्टरी का नेम। तो सिंटेक्स क्या बनेगा इसका, ये तो रहेगा ही कॉलन, कॉमन है ये, तो ये हर जगह रहेगा। देखो ध्यान से आप यहाँ देखो, मैं इसमें CLS चला देता हूँ, देखो वो चीज़ बेसिक है बेसिक। अगर मान लो वहाँ मैं चले जाता हूँ, क्या करता हूँ मैं, CD लिख देता हूँ और CD करके मैं लगा देता हूँ यहाँ पे, ये एक मिनट, CD, देखो कहाँ आ गया मैं, रूट डायरेक्टरी में। इसी को बोलेंगे रूट डायरेक्टरी, इसको क्या बोलेंगे, रूट डायरेक्टरी। तो यहाँ देखो रूट डायरेक्टरी से ही काम कर रहे हैं। अगर हम कोई फोल्डर के अंदर चले गए, इसका मतलब कोई ना कोई डायरेक्टरी के अंदर है ना। तो यहाँ पे C जो ड्राइव है इसको रूट डायरेक्टरी बोलेंगे। रूट डायरेक्टरी हर जगह कॉमन है, वो याद करने की जरूरत नहीं, बस आपको याद क्या करना है, MD कमांड का नाम, दूसरा क्या लिखोगे इसके बाद, उसको लिखोगे हमेशा लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर, इसी को बोलते हैं प्रारूप यानी सिंटेक्स। देखो सिंटेक्स लिखा है, रूट डायरेक्टरी, MD और डायरेक्टरी का नाम, ये आपने लिख दिए। अब डायरेक्टरी का नाम कोई अनजान व्यक्ति आया तो MD तो लिख ही देगा, यहाँ क्या लिखना उसको पता तो रहेगा क्या लिखना है, डायरेक्टरी का नाम, तो क्या लिख देगा वो, ABC। अब जो डायरेक्टरी पहले बन चुकी दोबारा बनाई जा सकती क्या, नहीं, ठीक है, याद रखना ये चीज। चलो अभी उपयोग करेंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। CD अभी उपयोग करा मैंने, CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, और चेंज डायरेक्टरी जो होती है देखो इसमें भी CD और वही DIR में, मतलब सिंटेक्स आपका कॉमन बन रहा है, ज्यादा लोड नहीं लेना है। बस एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में भी कॉमन है काम, देखो CD अलग काम करेगी और MD अलग, MD ने बनाई थी, CD देखेगी, देखेगी नहीं। चेंज, जैसे मान लो आपने 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी बना दिए, बनाओगे तब नीचे रहोगे कि ऊपर से बनाते आओगे, अरे बना चढ़ने के लिए नीचे से बनाओगे, फिर उसके बाद चढ़ोगे कि नहीं, तो बनाने के बाद चढ़ोगे, यानी कि सीढ़ी चेंज हो रही। उसी प्रकार जब आप बना लेते हो तो जो डायरेक्टरी है उसमें एक एक करके अंदर जाओगे, तो अंदर जाना और फिर वापस भी आओगे कि नहीं, अंदर जाना वापस आने को बोलते हैं चेंज डायरेक्टरी। क्या बोलते हैं, तो जिस डायरेक्टरी में जाना उसका नाम लिखोगे कि नहीं, लिखेंगे, पर वापस आने के लिए लिखना पड़ता है कि सीढ़ीज वापस उतर धड़ 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 नीचे उतर जाते, पर चढ़ना था 1 2 3 4 बताना पड़ता है। तो जाने के लिए आपको डायरेक्टरी का नाम बताना पड़ेगा, पर आने के लिए, तो आने के लिए बोलोगे एक एक कदम पीछे, देखो डॉट डॉट, देखो ABC में अंदर है, तो जैसे ही हम इसको एंटर करेंगे तो हम डायरेक्ट C ड्राइव में जाएंगे, नहीं रूट डायरेक्टरी में। चलो आगे चलो, अब है RD का मतलब होता है रिमूव डायरेक्टरी। क्या होगा, रिमूव का मतलब डिलीट समझ लो आप। तो डायरेक्टरी को अगर हटाना तो देखो RD नाम लिखोगे कि नहीं डायरेक्टरी का, कि सबको हटा डालोगे, जिस डायरेक्टरी को हटाना उसका नाम। ऐसे यहां पे देखो RD, ABC को हटाना तो ABC। अब मुझे बताओ, मान लो ये CD है, चलो यहां से लेकर यहां तक मैं CD बना देता हूं। अब अच्छी से डिजाइनिंग नहीं है मेरी, टेंशन मत लेना। 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी 4 सीढ़ी, यहां पहुंच गए। अब यहां बैठ के वो इधर नीचे वाली सीढ़ी को काट सकता है क्या, या फिर यहां बैठ के ऊपर वाली सीढ़ी काट सकता है, बताओ बीच में बैठ के वो किस साइड की सीढ़ी काटेगा, नीचे वाली ऊपर वाली को काटना उचित किस साइड की है, ऊपर वाली। नीचे वाली काटेगा तो क्या दिक्कत होगी, अरे वो उतरेगा कैसे, जैसे आप पेड़ पे चढ़े और पेड़ को नीचे से काट रहे हो, ऐसा होगा क्या, नहीं। तो इसका मतलब है अगर आप कोई डायरेक्टरी में घुस गए हो, मतलब कोई डायरेक्टरी में आप अंदर चले गए हो, मान लो इस कमरे में हम घुसे हैं और इसी कमरे को गिराना है बोल दिया जाए, क्या करोगे, पहले बाहर निकलोगे, है ना। तो ऐसे ही यहां पे इस डायरेक्टरी को अगर हटाना है तो पहले इससे बाहर निकलना पड़ेगा कि नहीं। मान लो इस डायरेक्टरी में है, जैसे देखो ये है, अभी देखो ये ब्रैकेट लगा कि नहीं वाला, यहां पे अगर RD चलाएंगे ABC तो हटेगी क्या, बोलेगा उसी डायरेक्टरी में रहेगा, उसी को नहीं हटा सकते। इसका मतलब आप पहले क्या हो, बाहर आओ। इसका मतलब डायरेक्टरी से बाहर रहोगे तभी आपकी रिमूव डायरेक्टरी चलेगी, और जो एक्सटेंशन है वही उसका मतलब जो सिंटेक्स है। फिर है क्या, CLS का फुल फॉर्म क्या है, क्लियर स्क्रीन कमांड, है ना। क्लियर CLS मतलब क्लियर स्क्रीन, इसमें सीधे चलाना होता है, सीधे CLS नाम याद है, CLS चला दो, इसका मतलब क्लियर स्क्रीन। देखो अभी ये कचरा कूड़ा, जैसे मान लो DIR चलाया मैंने, देखो कचरा कूड़ा है, कचरा कूड़ा मत समझो उसको, मतलब बहुत सारा हो गया है, तो हम खाली करना चाहते, सीधे क्या लिखे अपन ने, CLS। देखो जरा पूरी स्क्रीन खाली, सफाई अभियान चला दिया, ऐसा मान लो। नेक्स्ट क्या है, कॉपी, नाम से स्पष्ट है, क्या करेगा ये, फोल्डर कॉपी करेगा, फाइल कॉपी करेगा, दोनों कॉपी करेगा, है ना। देखो फाइल या फोल्डर दोनों को डुप्लीकेट बनाने के लिए इस कमांड का उपयोग करते, क्या, कॉपी।
तो कॉपी में आपको क्या क्या करना पड़ता है, ध्यान रखो जरा, अपन इधर करते हैं तो कॉमन। जैसे मान लो ये सी ड्राइव है और ये है डी ड्राइव, यहाँ कोई फाइल है, यहाँ क्या है, एक फाइल है जिसका नाम है abc.txt। तो देखो सी ड्राइव एक लोकेशन, उसके बाद हम कहाँ गए, फाइल में, फाइल या फोल्डर कहीं पे भी, और सीधे हमने फाइल लिख दे, तो हमको सी ड्राइव भी बताना पड़ेगा पूरा लोकेशन, और जहां पेस्ट करोगे डी के अंदर कहाँ पेस्ट करना वो भी। तो इसका मतलब जहां से ले जा रहा है वो भी और जहां ले जा रहा है वो भी। तो एक हो गया आपका पुराना एड्रेस, यानी कि जहां से आपने कॉपी करे वो हो गया आपका ओल्ड फाइल एड्रेस, और जहां आप पेस्ट कर रहे हैं वो हो गया आपका टारगेट। दो बताना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ तो नॉर्मली हमने कर दी क्या, कॉपी ABC में हल करके दिखाऊंगा आपके अभी, बस आप ध्यान रखो कि कॉपी कमांड का मतलब होता है फाइल या फोल्डर को कॉपी करना, ठीक है। चलो कॉपी कौन, नेक्स्ट क्या है, कॉपी कौन का मतलब होता है, चलो अभी फोल्डर बना रहे थे अपन, फोल्डर मतलब होता है डायरेक्टरी, होता है कि नहीं होता, किससे बना रहे थे बताओ जरा, MD से। MD से सिर्फ फोल्डर या डायरेक्टरी ही बनती है, पर अगर हमको फाइल बनाना तो इससे MD से बनेगी क्या, नहीं भाई, सुई से जो काम हो सकता है सुई से होगा, और हथौड़ी से जो काम हो सकता या फिर सूजा से जो काम होता है सूजे से होगा। जैसे मान लो सूजा भले ही भारी है पर कपड़े सिलेगा क्या, वो तो बोरे सिलने का काम आएगा, और सुई भले ही कपड़े सिल सकती है, वो बड़ा काम नहीं कर सकती है ना। तो ऐसे फाइल बनाने के लिए कॉपी कॉन का उपयोग करते हैं, किसका, तो इसका सिंटैक्स क्या होगा, कॉपी स्पेस कॉन और फिर फाइल नेम। जैसे कॉपी स्पेस कॉन ABC, साथ में एक्सटेंशन दी नहीं तो आपका खाली जगह जाएगी, जो भी लिखना दुनिया भर का लिख दिए और Ctrl+Z दबाए और कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करे तो आपकी फाइल बनकर हो जाएगी। अच्छा इसमें क्या क्या लिखे वो देखना, तो टाइप, और dir कमांड क्या करता था, dir कमांड सिर्फ नाम दिखाएगा, है ना, अभी उपयोग करेंगे, टेंशन तो नहीं हो रही ज़्यादा, हाँ टेंशन नहीं होना चाहिए, बस समझो कि क्या है वो, क्योंकि हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमको याद आना चाहिए कि हमने क्या पढ़े हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे अभी। DEL, एक पढ़े हमने RD, क्या पढ़े हैं, RD का मतलब रिमूव डायरेक्टरी, यानी कि फोल्डर को हटाएगा एक फाइल को हटाएगा, फोल्डर मतलब डायरेक्टरी, इसी को हटाएगा ना, परंतु DEL कमांड आपका फाइल को हटाता। DEL, अब जिस फाइल को हटाना उसको डिलीट मतलब लिखना पड़ेगा, नहीं लिखोगे तो क्या होगा, कोई भी फाइल डिलीट थोड़ी होगी। मान लो मैं आज बोलूं चिल्ला के अच्छे जम के, अब किसको बोला कोई फर्क नहीं पड़ना, किसी को फर्क नहीं पड़ा, पर मैं टारगेट बोलूं इधर या इधर जहां भी, तो उसको टारगेट लगेगा सीधे। कितना ही भयंकर भी बोलूंगा तो उसी को बस लगेगी, दूसरे को लगेगी क्या, नहीं। तो ऐसे यहाँ DEL लिखो, उस फाइल का नाम दे दिया एक्सटेंशन के साथ में, डिलीट क्या होगा, यही दूसरी होगी क्या, नहीं। ऐसे REN होता है, REN मतलब क्या होता है, रीनेम मतलब पहले पुराना नाम लिख दो एक्सटेंशन के साथ और उस स्पेस देकर नया नाम लिख दो, जैसे राम की जगह श्याम करना, तो ram.txt स्पेस देकर श्याम.txt, ठीक है। उसके बाद डेट कमांड कोई काम की नहीं, मतलब डेट लिखे एंटर करे डेट दिख जाती है, टाइम लिखे टाइम दिख जाता है, VAR से वर्जन दिख जाता है, पाथ से पाथ दिख जाता है, यानी कि जहां डॉस रन हो रहा है। ये ज़्यादा नहीं, बस चेंजिंग ड्राइव के लिए सीधे ड्राइव नेम लिख दो, एग्जिट के लिए डॉस हट जाएगा और प्रॉम्प्ट से प्रॉम्प्ट आ जाएगा, प्रॉम्प्ट नेम आ जाएगा। चलो ये हो गई हमारी इंटरनल कमांड, हम उपयोग कर लेते हैं कि एक्सटर्नल भी बता ही दूं, ऐसे थोड़ा ओवरव्यू, और फिर अपन कल करेंगे इसकी प्रैक्टिस, है ना। आज ज़्यादा लोड नहीं लेते क्योंकि आप अभी प्रैक्टिस भी नहीं करोगे, ठीक। कल अपन शुरुआत में आते बराबर से मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा यहाँ पे, और उसके बाद जो है आप एक एक करके उसकी प्रैक्टिस। तो एक्सटर्नल कमांड भी देखे लेते कौन कौन क्या करता, देखने बस तो है क्या करना है, कोई ज़्यादा हेडिक थोड़ी। तो इंटरनल कमांड डॉस इंस्टॉल करते बराबर आ जाती है, इनबिल्ट होती है, और एक्सटर्नल कमांड आपकी अलग से फ्लॉपी डिस्क या हार्ड डिस्क से इंस्टॉल करना पड़ता है, और ये थोड़े बड़े काम करने के लिए होती है। जैसे देखो फॉर्मेट कमांड, प्रिंट बैकअप, हेल्प है, डिस्क है, डॉस की है, ट्री है, ये सब कमांड है। तो नॉर्मली याद रख लेने इनको, अभी मैं पढ़ा दे रहा हूँ पर आप एक बार पढ़ लेना, क्योंकि बोला जाएगा एक्सटर्नल कमांड समझाइए कि नहीं 5 को, तो पता तो रहना चाहिए 5। लेवल कमांड मतलब जो हार्ड डिस्क होता है कि नहीं, हार्ड डिस्क ड्राइव, उसका लेवल नंबर प्रदर्शित करता है। और यहाँ ट्री कमांड जो होता है, जैसे देखो एक फोल्डर है, फोल्डर को ऐसे ट्री स्ट्रक्चर में ऐसे दिखाने का काम करेगा। देखो ये तो चल जाती है यहाँ पे, जैसे हम DIR लिखते हैं बहुत दूर चलेगी वो, है ना, DIR तो छोटी चली, ट्री लिखो, ये देखो, है ना, चलते रहेगी वो जिंदगी भर, चलने दो उसको, समझ गए। ट्री मतलब अब आपके वंशानुगत ट्री स्ट्रक्चर बोलेंगे, दादाजी के भाई बहन, उनके बेटा, चाचा, काका, बाबा, फिर चाचा के बाद पिताजी के बच्चे, भाई बहन, आता है कि नहीं। तो ये सब स्ट्रक्चर दिखाए मतलब क्या है, ट्री स्ट्रक्चर। अब कंप्यूटर में भी तो कोई ड्राइव होगी, कोई फोल्डर होगा, तो फोल्डर, फाइल, सभी चीजें किस किस से कौन जुड़ी हुई है, उसके स्ट्रक्चर को बोलते हैं ट्री स्ट्रक्चर, वृक्ष, समझ गए। देखो वो चलता ही होगा, अब ये देखो चलेगा वो बहुत दूर। अभी हाँ रुक गया क्या, नहीं रुका नहीं है वो,
हाँ रुक गया, नया ही चल रहा है वो, ख़त्म कहाँ हुआ, कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा, चलने दो उसको। ट्री इसलिए नहीं चलाना चाहिए उसको, चला के देख लेना अपने में, ख़त्म हो जाएगा था। हाँ खुद ही रुक जाएगा, वो ट्री स्ट्रक्चर कंटेंट ख़त्म, रुक जाएगा वो, बोले भैया इतना ही है। आपसे बोला जाएगा क्लास में कितने बच्चे हैं, गिनते रहोगे गिनते रहोगे गिनते रहोगे जब तक मैं ना बोलूँ, और एक तो मैं बोलूँगा तब खत्म होगा, दूसरा आप खुद ही चुपचाप हो जाओगे, हो तो गए खत्म, है ना, खत्म हो गए तब ऑटोमेटिक चुप हो जाएगा वो, ज़्यादा टेंशन नहीं है। CH के DS के, मान लो आपकी ड्राइव में कोई बैड सेक्टर आ गया, बैड सेक्टर मतलब समझते हैं ना, मान लो यहाँ पे कोई दिक्कत है तो इधर चिल्ला के बोल दे, अरे हल्ला मत करो, आराम से पढ़ाई करो, क्या है आपकी जो हल्ला गुल्ला हो रहा था वो हट गए। तो ऐसे ही ड्राइव में कोई दिक्कत आ जाए तो CH के DS के चलाते हैं, और ड्राइव का नाम लिखना लिख दो, नहीं डायरेक्ट आप चला सकते हैं। और प्रिंट कमांड क्या होगी बताओ जरा, प्रिंट करने के लिए, सिंपल सी बात है भाई, याद रख लेना। डॉस की होता है देखो, फ्लॉपी डिस्क की कॉपी करने के लिए, फ्लॉपी डिस्क, डॉस की नहीं होता, डॉस कॉपी होता है, डिस्क कॉपी। डिस्क कॉपी का मतलब फ्लॉपी डिस्क की एक और कॉपी बनाना है, उसके लिए होता है। उसके बाद इसके एक्सटेंशन वगैरह। नेक्स्ट है डिस्क कंपैरिजन करना है, ए ड्राइव को बी ड्राइव से कंपैरिजन करना, तो डिस्क कंपैरिजन यानी डिस्क कम। उसके बाद सिस मतलब है सिस्टम, बूटेबल डिस्क का निर्माण करती है। बूट का मतलब समझते कि नहीं आप, बूटेबल डिस्क का निर्माण करने के लिए सिस कमांड का यूज होता है, ठीक है, जैसे ए बनाना है या बी बनाना। हेल्प कमांड क्या समझते हैं आप हेल्प कमांड से, MS-DOS से संबंधित कोई भी सहायता चाहिए तो किसकी जरूरत पड़ेगी, हेल्प की। चलो एट्रीब्यूट कमांड, एट्रीब्यूट, फाइल के एट्रीब्यूट अभी बताया था मैंने क्या क्या होते हैं, नाम है, एक्सटेंशन है, साइज है, लोकेशन होती है, तो इनके एट्रीब्यूट देखना तो कौन सी कमांड चलेगी, एट्रीब्यूट। फिर उसके बाद क्या है, बाकी चीज़ें इसी के एलिमेंट है, रीड है, हिडन है, ये सब इसके एट्रीब्यूट है। नेक्स्ट क्या है, बैकअप कमांड क्या करेगी बताओ जरा भाई, कोई चीज़ रखी है तो हम नहीं लेते बैकअप लेकर रख लो डाटा डिलीट हो जाएगा, तो यहाँ हमारी ड्राइव का डाटा बैकअप लेकर रखने के लिए कहीं दूसरी जगह, उसके लिए कौन सी कमांड यूज होती है, बैकअप कमांड। एडिट मतलब देखो पहले से बनी हुई फाइल में सुधार करने के लिए कौन सी कमांड चलेगी, एडिट। मूव कमांड से क्या समझते हैं, मूव कमांड को आप कट की तरीके से ले सकते हैं, क्या करती है कट, एक फाइल को उठाकर दूसरी जगह ले जाकर पेस्ट करती है, इसे बोलते हैं मूव। फॉर्मेट का मतलब क्या होता है बताओ, अभी बताया था, ट्रैक एंड सेक्टर बताया था कि नहीं, ट्रैक और सेक्टर का निर्माण करेगी ड्राइव में कौन सी, फॉर्मेट कमांड, ठीक है। और एफ डिस्क का मतलब क्या होता है, पार्टीशन बनाने, यानी कि देखो पार्टीशन को डिलीट किया जाता है इससे। पार्टीशन का मतलब क्या होता है, C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, ये सब क्या एक ड्राइव मतलब एक मेमोरी के ही भाग है ना, तो इनमें से कोई पार्टीशन को डिलीट करना तो किसकी जरूरत पड़ेगी, एफ डिस्क की, ठीक है। पार्टीशन को डिलीट करना, पार्टीशन को क्रिएट करना, सब उसी के अंतर्गत है। सॉर्टिंग कमांड क्या करेगी, सॉर्ट, डाटा को सॉर्ट करने का काम करेगी, या ड्राइव को सॉर्ट, फाइल को सॉर्ट करने का काम, पढ़ेगी नहीं सॉर्टिंग, MS वर्ड में, एक्सेल में पढ़े हैं। फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पढ़े कि नहीं, चलो अभी बताओ मुझे, आप मोबाइल में फ्री सॉफ्टवेयर कौन कौन से चलाते, सब ही है ना, ट्विटर चलाओगे, ट्विटर के लिए पैसा देना पड़ता शायद, अभी चार्जेस हो गए कि नहीं, तो उसको फ्री बोलेंगे क्या, नहीं। अच्छा यूज़ करने के लिए बोलेंगे कि नहीं वो पहले, कि भाई यूज़ कर लो थोड़े दिन और फिर अच्छा लगे तो पैसा दो, है ना। तो मतलब एक तो होता है ट्रायल का मतलब समझ जाओ आपकी कुछ समय के लिए हमको उनने उपयोग करने दिया है, उसके बाद वो काम करना बंद कर देगा, पर उसने आपको आदत बना दिया है, लत लगा दिया, तो आपको मजबूरी में पैसे देना पड़ेगा। जैसे आपको एक ज़माना याद है कि नहीं, जब व्हाट्सअप आया था और 1 साल फ्री चलता था, 1 साल बाद 59 रुपये देना होता था, याद है, नहीं आप उस ज़माने में नहीं चलाए होंगे, हाँ बताते हैं, शुरू वाले, ज़्यादा एंड्रॉयड नहीं थे, ठीक है, मैंने भी उस समय शुरू में लिया था, जब मेरे 1 साल होने वाला था पूरा और पैसे लगने वाले थे, उस समय व्हाट्सअप फ्री हो गया, है ना। और कई क्या करते थे, नंबर बदल लेते थे, एक नंबर पे 1 साल फ्री मिलता है तो वो नंबर चेंज कर लेते थे। अब पता है ना 30 रुपये की सिम मिलती थी, 2 सिम चलाते थे। आज की डेट में सिम फ्री मिल रही, फिर भी 2 सिम क्यों नहीं चला रहा व्यक्ति, उसमें रिचार्ज कौन कराएगा, है ना, दिक्कत है ना। तो फ्री और ओपन, फ्री सॉफ्टवेयर मतलब जो फ्री में काम करते हैं, ठीक है। ओपन सोर्स मतलब फ्री भी रहते हैं और हम उनमें कोडिंग में एडिटिंग कर सकते हैं, ओपन सोर्स। और प्रॉपर्टी का मतलब होता है ये जो होते हैं आपके लाइसेंस सॉफ्टवेयर होते हैं, लाइसेंस मतलब जिसको आप खरीदते हो, ठीक है, जैसे विंडोज़ है, MS ऑफिस है, सब लाइसेंस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। जैसे देखो लाइनेक्स आपका ओपन सोर्स है, ये आपके क्या है, ये मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम खरीदते क्या आप, गूगल क्रोम मोबाइल में आता है, खरीदते हो नहीं, फ्री सॉफ्टवेयर है। VLC भी फ्री है, ठीक है, हालांकि इनके परचेसिंग लेंगे तो और एडवांस फीचर्स मिलते हैं। स्वामित्व सॉफ्टवेयर वही, मतलब जो हम
खरीदते हैं और अपना स्वामित्व ले लेते हैं भाई 1 साल 2 साल के लिए, ठीक है। विंडोज़ है, ये फोटोशॉप भी हम खरीद के ले सकते हैं, हालांकि हम फ्री चला, विंडोज़ भी हम खरीद के ले सकते हैं। मैकबुक के सारे सॉफ्टवेयर खरीदे वाले आते हैं, ठीक है। मैक फी आपका फ्री भी आता है 1 साल का और खरीदा वाले भी आते हैं। एंटीवायरस सुने कि नहीं नाम, एंटीवायरस खरीदे वाले भी आते हैं और फ्री वाले भी आते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे आपका जो है बेसिक मैंने थ्योरी कंप्लीट करा दिया हूँ डॉस की। किसकी कंप्लीट करी हमने थ्योरी? डॉस की। नेक्स्ट क्लास में हम पूरी कमांड को हल कर लेंगे। पूरी कमांड मतलब इंटरनल की कमांड लगभग 14 कमांड है। 14 कमांड में से आपकी 5-6 कमांड आई जाती है और एक्सटर्नल की जो कमांड बताया है वो आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो इतनी चीज़ आप कर लोगे, डॉस खत्म आपका। क्या क्या पढ़े देख लेते एक बार, ठीक है। चलो यहाँ हमने क्या देखे बताओ जरा। डॉस के बारे में देखे, MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम है। बेसिक चीज़ें जाने ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या करता है ये हमने देख लिए, ठीक है। ये हमने PC पैकेज की पहली यूनिट में भी पढ़े ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, क्योंकि वहाँ भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हमने देख लिए, फाइल के एट्रीब्यूट देख लिए, उसके बाद फाइल में क्या क्या ऑपरेशन करते हैं, फाइल के सिस्टम के टाइप्स, किस प्रकार सिस्टम में जो है मतलब जो फाइल आपकी स्टोर होती है किस प्रकार वर्क करती है। फिर हमने डॉस के बारे में देखे, वर्जन देख लिए उसके, फ्लॉपी डिस्क का स्ट्रक्चर पहले ही देख लिए तो ऑलरेडी। 2 प्रकार से चीज़ें होती है मेमोरी में, एक तो सिस्टम एरिया जो स्ट्रक्चर प्रदान करता है और दूसरा होता है डाटा एरिया जो हमारा रॉ मटेरियल होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने देख ली। 3 चीज़ें होती है किसमें, जो हमारा सिस्टम एरिया होता है जिसमें बूट रिकॉर्ड होता है, बूट रिकॉर्ड के बाद फैट और रूट डायरेक्टरी। उसके बाद डाटा एरिया तो आपका देख लिए, डॉस प्रॉम्प्ट, ड्राइव नेम हमने देख लिए थे। उसके बाद हमने क्या देखे थे, बूटिंग प्रोसेस, कंप्यूटर के चालू होने की प्रोसेस को क्या बोलेंगे, बूटिंग। पोस्ट का मतलब क्या होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी कि कंप्यूटर चालू होते बराबर जो अपनी चेकिंग करता है पूरी डिवाइस की, उसे बोलते हैं पोस्ट। पोस्ट का फुल फॉर्म पूछ लेगा। चलो मुझे आप ये वीडियो देखोगे तब आप बताना SMPS का फुल फॉर्म क्या होता है, SMPS, ठीक है। जरूर बताना, नीचे उसमें सर्च करना गूगल में, जरा सा लगता बोल दो उसको या फिर टाइप कर दो फुल फॉर्म, तो आप बताना जरूर। बताओगे इसका मतलब आप जिंदा हो, नहीं बताओगे मतलब आप जिंदा नहीं हो, ठीक है। चलो ये सारी चीज़ हमने देख ली। उसके बाद हमने बूटिंग के प्रकार देखे। कोल्ड बूटिंग मतलब जो आप आते बराबर कंप्यूटर चालू करते हैं वो कोल्ड बूटिंग, और जब यहीं पे रह के आप दोबारा चालू करते हो तो उसे क्या बोलते हैं, वार्म बूटिंग। सिस्टम के फाइल के टाइप से देख लेना एक बार आप। कमांड क्या होती है, जब हम डॉस में कोई काम करने के लिए कोई निर्देश लिखते हैं तो उस हर एक निर्देश को हम क्या बोलते हैं, कमांड। कमांड कितने प्रकार की होती है, 2, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल कमांड क्या होती है बताओ मुझे। इंटरनल कमांड का मतलब जो डॉस के साथ में इनबिल्ट होती है, और एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, अलग से हम डाउनलोड करते हैं या इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो इंटरनल कमांड हमने सभी देख लिए। उसके बाद एक्सटर्नल कमांड भी देख लिए, और साथ ही हमने और क्या देखे, यहाँ पे सॉफ्टवेयर के बारे में देखे, फ्री सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें, ठीक है। समझ में आया। तो डॉस में जो भी निर्देश देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, कमांड। कमांड कितने प्रकार की होती है, 2। ये दोनों चीज़ मैंने बता दिया आपको, है ना। और हर एक कमांड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंटेक्स भी लिखना पड़ेगा। सिंटेक्स मतलब प्रारूप। प्रारूप कैसा होता है, जो एग्जाम्पल है उसी का प्रारूप बनता है। देखो क्या है, ये जो है वो डायरेक्टरी का नाम है, तो हमने अंदर क्या लिख दे, डायरेक्टरी का नाम, नीचे हमने उसके एग्जाम्पल दे दिए। तो हम इसको अब सीधे से मतलब एग्जीक्यूट कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो ध्यान से देखना, हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं। आपको डॉस अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, कोई भी सिस्टम आप चला आपके पास डॉस ऑलरेडी मिलेगा। तो आपको जाना कहाँ है, स्टार्ट बटन में, यहाँ आपको लिखना है कमांड चल रहा है तो कमांड लिख दो सीधे। क्या लिख दो, कमांड। तो आपके सामने देखिए कमांड प्रॉम्प्ट मिलेगा। ये एसेसरीज का पार्ट है। मैंने जब एसेसरीज पढ़ाया था आपको विंडोज़ में तो ये भी बताया था कमांड डॉस के लिए यूज़ होता है। दूसरी चीज़, आप कमांड नहीं लिखते तो डायरेक्ट आपको लिखना CMD में वही आ रहा है। या फिर तीसरा तरीका होता है विंडो की जो होती है, विंडो लोगो की समझते कि नहीं। आप कीबोर्ड में जब जाओगे तो आपको एक चीज़ मिलेगी, एक देखो आपने अपने कीबोर्ड में देखोगे तो आपको जो इस प्रकार का लोगो दिख रहा है, देखो ये मिलती बटन, तो उस बटन के साथ में आपको R प्रेस करना है तो आपके सामने क्या आ जाएगा, रन। क्या आ रहा है, रन। ये कभी कभी एग्जाम में भी पूछ लेता है कि रन जो मीनू है, मतलब रन जो ऑप्शन है वो कैसे लाते हैं। तो आपको कैसे बताना, विंडो की के साथ R, ठीक है। यहाँ लिखना है हमको रन में CMD। क्या लिखना है, CMD लिखो, तो वही आ रहा है। मतलब आपको अलग अलग तरीके से जो डॉस है वो ओपन करने के तरीके पता चल गए। कहीं से वो ओपन कर लो, डायरेक्ट CMD लिख सकते हैं, है ना, बन जाएगा। आप यहाँ लिखोगे आप सिर्फ कलर, अच्छा कलर बंद कर देते, देखो हो गया, है ना। यहाँ कलर कर दोगे 2, देखो, ठीक है। सिर्फ कलर लिखना है और 3 कर दोगे, देखो
तो ज़्यादा अच्छा कौन सा लग रहा है? 2 वाला लग रहा शायद, ये अच्छा लग रहा है ना। या फिर हम कर देते हैं कलर 4 करके देखो, ये भी ठीक लग रहा है। ठीक है, 5 करके देखो। तो सबसे पहली जो कमांड है तो उसमें लिखी नहीं है आपने, ये ठीक है ना। अपोजिट कलर दिख रहा है ब्लैक में, मतलब वो वाइट भी अच्छा दिख रहा था पर ये ठीक है। देखो कलर बस लिखना है, 1 2 3 करके आपको 10 15 तक भी चल जाते हैं। ये थोड़े आगे जाने के बाद आपका बैकग्राउंड कलर भी चेंज होने लगता है। ठीक है, मतलब 10 के ऊपर जाओगे आप तो बैकग्राउंड कलर, जैसे मान लो आप, चलो मैं देख लेते हैं, मेरे को पूरी चीज़ याद नहीं है परंतु इतना है कि अपन उससे चेंज कर सकते हैं। देखो क्या चेंज हो गया बताओ जरा, बैकग्राउंड चेंज हो गया, अच्छा नहीं लग रहा है ना। 4 कर देते, 5 करे थे अपन ने, 6। ठीक है, ये ठीक है। अब हमारे पास में देखो कमांड हमने कम से कम 14 देखे थे, मतलब हमको 12 यूज़ करना बनना चाहिए क्योंकि बाकी चीज़ें आपके उपयोग की नहीं है। तो एक एक करके हम यहाँ देखते हैं। सबसे पहली कमांड याद रखो आप, CLS याद रखने की जरूरत नहीं है। आप जब PDF में जाओगे तो आपको सारी चीज़ मिल जाएगी, एक एक करके देख देख के आप हल कर लेना। ठीक, हल करने का तरीका आपको ध्यान से देखना है यहाँ कि कैसे हल करना है। देखो हम जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो जो आता है ये देखो, ये ब्लिंक हो रहा है कि नहीं, इसको हम कर्सर बोलते हैं। तो ये ब्लिंक होने वाली चीज़ें आ गई स्टार्ट होकर, इसका मतलब बूटिंग हो गई, हो चुकी है ना। मतलब कंप्यूटर चालू होने चाह रहा था और चालू हो चुका है। जैसे डेस्कटॉप आ जाता था हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर चालू हो गया, काम करने लगा। ऐसे यहाँ पे अगर ये कर्सर आ गया इसका मतलब डॉस स्टार्ट हो चुका है। इसको कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कमांड प्रॉम्प्ट। इसको अपन CLS करके और सीधे एंटर करेंगे तो क्या हो रहा है, पूरी एरिया खाली हो चुका है, यानी जो विंडो है क्लीन हो चुकी है। इसी को बोलते हैं क्लियर स्क्रीन। क्या बोलते हैं? क्लियर स्क्रीन। CLS हो गई। DIR के लिए सिर्फ आपको DIR लिखना है। ठीक है, तो DIR आपने लिखे तो क्या हो रहा बताओ जरा। DIR का मतलब डायरेक्टरी होता है, ध्यान रखना है, डायरेक्टरी। और डायरेक्टरी का मतलब होता है फोल्डर। तो जितने भी फोल्डर है यहाँ पे देखो, यहाँ जो C ड्राइव के अंतर्गत यूजर SSW में, तो जितने भी फोल्डर है DIR है। और यहाँ देखो आपको दिख रहा है उसका नाम भी, ध्यान से देखो, वीडियो, सर्च, सेव, पिक्चर, वन ड्राइव। अब आप बोलोगे कि ये कहाँ है, तो ये आपके कंप्यूटर में ही है। जब आप कंप्यूटर में जाओगे तो कहाँ जाना है आपको, डेस्कटॉप पे जाओ और यहाँ आपका कंप्यूटर दिख रहा है क्या, चलो यहाँ देखते हैं, ये देखो ये दिख रहा है। और इसी के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे देखो आपको कुछ कुछ फोल्डर नज़र आ रहा है, देखो ध्यान से दिख रहा है, देखो वन ड्राइव, म्यूजिक दिख रहा है कि नहीं। यही फोल्डर, इन फोल्डर को ही डॉस में क्या बोला जा रहा है, डायरेक्टरी। कब बना है, कितने टाइम पे बना है, डेट वगैरह, ठीक है, उसका नाम क्या है, सारी चीज़ें दिख रही, पूरी डिटेल दिख रही कि नहीं, इसमें दिख रही। पर यदि हम चाहते हैं DIR के स्लैश लगा के B लगा दें, DIR/B, मतलब बोर्ड तो क्या हो गया DIR, स्विच हो गया B। इसका मतलब अब हम फैन को 2 नंबर में चलाना चाहते, मतलब अभी हम जब फैन को डायरेक्टली स्टार्ट करें तो पूरी चीज़ें दिख रही, जब B के साथ स्टार्ट करेंगे तो बोल रहा है सिर्फ नाम दिखेगा, बिना डेट, बिना टाइम, बिना उसका टाइप, क्या दिख रहा है, सिर्फ नाम। इसी को बोलते हैं DIR के साथ B। स्विच है, स्विच में ज़्यादा लोड मत लो, ये आप तो मैं स्विच डाल दूंगा ऑप्शन कहाँ पे, टेलीग्राम में या फिर व्हाट्सअप में, तो आप उसको प्रयोग कर लें। प्रयोग कैसे करना पता चल गया, DIR बस टाइप कर रहे हैं तो पूरी लिस्ट सारी डिटेल के साथ, जैसे आपके नाम की डिटेल, आप मतलब नाम के साथ किसी कोई को बुलाता है कोई व्यक्ति, तो आप पूरा बोलोगे मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, एड्रेस वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड सब दे दिए, और सिर्फ नाम बस बता रहा है, मतलब DIR के साथ B यूज़ कर रहे हैं। समझ गए? चलो 2 कमांड हो गई, एक हो गई CLS और दूसरी हो गई आपकी DIR, डायरेक्टरी की लिस्ट। अब हम एक कमांड देखते हैं CD। CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, CD चेंज डायरेक्टरी। तो CD 2 प्रकार से यूज होती है, एक डॉट डॉट, जैसे आप किसी सीढ़ी में चढ़ोगे, सीढ़ी में एक एक करके ऊपर चढ़ते हो और एक एक करके नीचे आते हो। अब कोई व्यक्ति ऊपर चढ़ा है और ऊपर से कुत्ता दौड़ गया उसको छत पे, अब वो एक एक करके उतरेगा, क्या बताऊं क्या करेगा, सीधा कूद जाएगा, है ना। सीढ़ी से तो दौड़ नहीं सकता, सीढ़ी से नहीं दौड़ सकता, सीधे कूद जाएगा, सीढ़ी दौड़ेगा तो और हाथ पैर टूटने का डर है, ठीक है, तो इसलिए क्या करेगा, वो सीधे कूद जाएगा। तो यदि एक एक करके बाहर आना है, इसका मतलब इस फोल्डर में आना है, फिर इसमें आना है, फिर इसमें आना है, तो आपको डॉट डॉट लगाना, यानी कि सीढ़ी दर सीढ़ी। ये देखो देखो एक स्टेप पीछे आए, ठीक है, ऐसे ही हम CD करके डॉट डॉट लगा के एक बार और लगा देंगे स्टेप। अब बताओ मुझे, जमीन खोद के अंदर जाओगे क्या कि वहीं रहोगे? रूट डायरेक्टरी, रूट डायरेक्टरी मतलब होता है बेस जगह पे आ गए आप, उससे नीचे नहीं जा सकते। अब तल घर बनाए हो तो वो उसको रूट डायरेक्टरी बोल देंगे, यानी कि उसके बाद भी एक और डायरेक्टरी है। तो रूट डायरेक्टरी का मतलब जहां मेन ड्राइव होती है, समझ गए? चलो हम अब CD तो आपको समझ में आ गया,
डायरेक्ट अगर सीडी यूज करना था कि आपको कूदना है तो आपको डॉट डॉट के बजाय क्या लगाना पड़ेगा, मतलब उसके बदले में स्लैश। अब स्लैश कौन सा वाला आप सर्च करना, स्लैश दो होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, एक बैक स्लैश होता है और एक फॉरवर्ड स्लैश होता है। तो आपको गूगल में डालना है कि बैक स्लैश और फॉरवर्ड स्लैश, वो खुद बताएगा वहाँ की बैक स्लैश कौन सा है और फॉरवर्ड स्लैश, तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ, आप थोड़ी सी मेहनत कर लेना, बस लगाते ये है आपको पता होना चाहिए। मतलब जब आप 10 फोल्डर आगे चल गए हो, सीधे कूदना है रूट डायरेक्टरी में, मतलब 10 मंजिला ऊपर से सीधे जमीन पर कूदना है तो सीडी के साथ स्लैश, और एक एक मंजिल नीचे आना तो डॉट डॉट, समझ गए। तो सीडी के दो काम हैं, एक तो एक एक स्टेप पीछे आना, एक एक स्टेप आगे जाना, और दूसरा जो है डायरेक्टली कूद जाना। ठीक है, तो चलो अब हम 3 देख लिए, DIR देख ली, CLS देख ली और CD देख ली। अब बात करते हैं MD की। MD मतलब बनाना, मेक डायरेक्टरी, फोल्डर बनाना। ठीक है, तो MD अब बना रहे हो तो नाम देंगे कि नहीं, तो MD के बाद आप नाम देखो क्या, जैसे हम बना लेते हैं यहाँ पे SSW के नाम से, SSW ऑलरेडी बना है ना, तो हम बना लेते हैं कंप्यूटर के नाम से। क्या नाम से बना लेते हैं, MD के बाद स्पेस देकर कंप्यूटर यानी कि डायरेक्टरी का नाम, और सीधे एंटर करें। अब हमारे सामने कोई सूचना नहीं आई है कि क्या हुआ है, तो कंप्यूटर डायरेक्टरी बन चुकी है, कैसे देखेंगे बताओ जरा। देखने के लिए कौन सी कमांड चलाते हैं, अब भी देखे था अपन ने कि भाई DIR है ना। जब भी आप कुछ काम कर लेते हो तो वापस देखना चाहोगे कि नहीं देखोगे, क्या काम कर लिया ऐसे पलट के देखेंगे। तो DIR जैसे ही चला है तो देखो जरा, यहाँ पे जाकर देखोगे आपको कंप्यूटर नाम की डायरेक्टरी दिख रही कि कहीं दिख रही, ये दिख रही, और आप टाइम भी देख लो, डेट भी देख लो कब बनी, देखो है ना, देखो 11 तारीख है आज, DDMM नहीं MMDDYM दिख रहा, वो मंथ पहले दिख जा रहा है, डेट बाद में, और फिर ये तो मंथ पहले यानी कि अप्रैल 11 और 2023, टाइम भी दिख रहा है और DIR है और कंप्यूटर नाम दिख गई। अब ये पूरा कचरा साफ करना तो CLS चला दो, हो गए। कितनी कमांड हो गई, 4, याद रखते जाओ, CLS DIR CD MD। ठीक है, अब हम बात करते हैं CD, फिर से प्रयोग करेंगे कि हमारी कंप्यूटर, देखो हम कोई चीज बना लेते हो उसके अंदर जाकर देखोगे कि नहीं, तो CD के बाद हम लिखेंगे कंप्यूटर, क्या लिखेंगे, जो डायरेक्टरी बनी उसी के अंदर जाओगे कि भलते ही कहीं भी चल जाओगे, बनी है भाई, एक्यूरेट स्पेलिंग भी होना चाहिए। जैसे ही एंटर करे देखो सही बनी थी, सही हमने नाम भी लिखे तो हमने CD करके लिखे तो अंदर चले गए। ठीक है, अब फिर MD करके हम बना लेते एक DCA की, और एक MD करके बना लेते, अब DIR करो, देखो जरा 2 डायरेक्टरी बन गई क्या हमारी, देखो यहाँ पे कब बनी दिख रही है ना। दूसरी, अब हम इनमें से किसी डायरेक्टरी में जाना चाहते, DCA PGDCA, जा सकते कि नहीं, CD करके DCA लिखो अंदर, ऐसे ही हम वापस आकर PGDCA में जाना चाहे तो जा सकते, CD करके डॉट डॉट 2 डॉट लिखना, वापस आ गए, फिर CD करके PGDCA लिखो, देखो PGDCA में चले, तो ऐसे ही हम वापस आ सकते हैं और जा सकते हैं। ठीक है, अब PGDCA के अंदर या फिर हम CD करके वापस आ जाते हैं और एक और डायरेक्टरी बनाते हैं MD करके हम बना लेते हैं CPCT, और DIR करके देखो CPCT बन गई क्या। अब एक होती है RD मतलब रिमूव डायरेक्टरी मतलब जो डायरेक्टरी बन चुकी है उसको हटाना। ठीक है, तो RD करके स्पेस दिए और जो डायरेक्टरी बनी है उसको हटा रहे तो उसका नाम भी देंगे कि नहीं, क्या नाम है बताओ जरा। मान लो अगर मैं CPCT के अंदर रहता तो उसको डिलीट कर पाता क्या, क्योंकि जिस डायरेक्टरी में हम हैं उसको डिलीट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को तो आप समझते हो। जैसे हमने CPCT करे और आप DIR करके देख लो, आप देखो जरा CPCT है क्या, मतलब डिलीट हो चुकी। कितनी कमांड हो गई बताओ मुझे आप, CLS DIR CD MD RD, 5 हो गई, 5 कमांड हो गई, याद रखना। अब हम बनाते एक फाइल, मतलब कंप्यूटर के अंदर जाकर हम DCA में चलते हैं, DCA में इस प्रकार से चले जाते हैं। अब किस फोल्डर में हम बताओ जरा, फोल्डर ना बोलकर आप यहाँ डायरेक्टरीज बोलना, क्या बोलोगे। तो अब हम बनाते हैं कॉपी स्पेस कौन, ये फाइल बनाने की है। देखो फोल्डर बनाने की क्या थी, फोल्डर मतलब होता है डायरेक्टरी बनाने की MD थी और हटाने की RD, और जो फाइल है उसको बनाने की होती कॉपी स्पेस कौन, ऐसे लिखना है। और आप मुझे बताओ जब हम MD लिखते थे तो फाइल मतलब जो डायरेक्टरी उसका नाम देते थे कि नहीं, भाई क्या नाम से बना रहा है, जैसे हमने कंप्यूटर दिए थे, DCA दिए थे, PGDCA, उसी प्रकार कॉपी कौन में फाइल का नाम देंगे कि नहीं, ABC ऐसे नाम दे देते। टाइप देंगे कि नहीं, एट्रीब्यूट में पढ़े थे टाइप होना जरूरी है, हमारा सरनेम होता तो उसका भी क्या होगा टाइप, यानी कि एक्सटेंशन। तो डॉट लगा के यहाँ TXT फाइल बनती है, नोटपैड की फाइल। तो
ध्यान से समझो, कहीं भी आप बना सकते हैं। कॉपी स्पेस कौन, फाइल का नाम, डॉट लगा के एक्सटेंशन। एक्सटेंशन हमेशा 3 अक्षर में आता है, पर एडवांस वर्जन में जैसे MS वर्ड में देखोगे DOCX 4 अक्षर में आता है। मतलब ये किस में आ रहा है, 3 में, ज़्यादातर 3 में ही आते हैं। कुछ सिस्टम फाइल होती है उनके 2 में आता है। एंटर कर दें। देखो आप जरा यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट नहीं आया, ये कर्सर बस आ गया। कर्सर आ गया मतलब वहाँ लिख सकते हैं आप। हम लिख दो इस प्रकार से जो भी आपको लिखना है, कंप्यूटर एजुकेशन, इस प्रकार से PGDCA, DCA, CPCT, ठीक है। इतनी सारी चीज़ लिखने के बाद आप कंट्रोल के साथ Z दबाओगे। क्या दबाओगे, ऐसा निशान आ गया, समझ लो आप एंटर की प्रेस कर दो। कीबोर्ड से क्या प्रेस करना है, एंटर। इस प्रकार से मैं एंटर की प्रेस करा तो देखो नीचे लिखा आ रहा 1 फाइल्स कॉपीड। इसका मतलब आया है कि आपकी फाइल बन चुकी है। अगर इसके बदले में कोई और मैसेज आए इसका मतलब एरर है। एरर मतलब गलती की है, ठीक है। तो अब हम बना चुके हैं, तो DCA के अंदर बनी होगी कि नहीं, बनी है ना, उसी के अंदर देखो जरा, DCA के अंदर ही बनी है, तो देख सकते हैं कि नहीं। DIR से देखेंगे, DIR करोगे देखो जरा आपकी abc.txt दिख रही। कोई डायरेक्टरी नहीं है तो डायरेक्टरी 00 दिख रही। फाइल है तो फाइल दिख रही है आपकी, कितने KB की वो भी दिख रही है ना। अब इसके अंदर तो हमने देख ली क्या है, पर उसके अंदर क्या टाइप किए वो तो दिख नहीं रहा है। टाइप क्या किए वो दिख रहा है क्या। तो DIR का मतलब सिर्फ लिस्ट दिखाने का काम, DIR मतलब लिस्ट, पर कंटेंट कौन दिखाएगा, कंटेंट दिखाने का काम करती है टाइप। टाइप कमांड फाइल के कंटेंट को दिखाती है, पर फाइल का नाम देंगे कि नहीं, ABC। एक्सटेंशन देंगे कि नहीं, एंटर। आप देखो जरा, समझ गए कितनी कमांड हो गई, ध्यान से याद रखो। CLS, DIR, CD, MD, RD, टाइप, कॉपी कॉन, और बस उतनी तो है ना, 7 हो गई शायद, है ना, 7 कमांड हो गई। चलो उसके बाद आप बात करेंगे, हम जो ABC फाइल बनाए हैं इसको कॉपी करके PGDCA के अंदर पेस्ट करना है। किसके अंदर पेस्ट करना है, PGDCA। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉपी, क्या लिखेंगे, कॉपी करने के बाद हम जो है पुराना एड्रेस लिखेंगे। पुराना एड्रेस मतलब अब मुझे बताओ जो ABC है वो कहाँ पे है, बताओ। C के अंदर कंप्यूटर, DCA उसके अंदर abc.txt है, तो हम क्या लिखेंगे, C कॉलन, फिर जैसा वो लिखा वैसे इस प्रकार लिख दो, कंप्यूटर, फिर /DCA, फिर /abc.txt। इतना कंप्लीट है। स्लैश इसलिए लग रहा है क्योंकि देखो ये जो एक फाइल से दूसरे फाइल में ट्रांसफर हो रहा है, स्लैश लग रहा है। अच्छा ये नहीं, इधर वाले में, हाँ ये वाला, हाँ। नहीं ये तो लगा ही है ना, देखो नहीं ऊपर एंडिंग पॉइंट है, पर एंड हो गया ना ये, उसके बाद काम कर रहे हैं हम, पर यहाँ पे तो रेगुलर चल रहा है, चला ही रहा ना रेगुलर। देखो खत्म कहाँ हुआ, ABC के बाद खत्म हुआ है, और खत्म हुआ है तो स्पेस दे दो। ये तो हो गया पुराना एड्रेस, मतलब जहाँ सेव है, पर हम कॉपी कहाँ करना चाहते बताओ मुझे, कहीं दूसरी जगह, तो वही लिखो फिर से। C के बाद आप लिख दो कॉलन / कंप्यूटर, फिर /PGDCA। अब सीधे कमरे का नाम देंगे ना, कमरे में लाके रख देगा कोई भी, कि कमरे में आप ऐसा बताओगे कि उसी नाम से, वो तो नाम ऑलरेडी आ रहा है ना कॉपी होकर, तो बस इतना ही देना पड़ेगा टारगेट में। मतलब आप डेस्टिनेशन सोर्स एड्रेस भी दोगे और डेस्टिनेशन एड्रेस भी दोगे। एंटर करें, एंटर करोगे तो देखो फिर से लिखा आ रहा है 1 फाइल कॉपी। इनको इज्जत से लिखोगे तो कोई एरर नहीं आएगी। इज्जत से मतलब लिखा आ रहा है ना, ये देखो ये लिखा आ रहा, कोई दिक्कत है क्या बताओ यहाँ से, नहीं। आखिरी में आपको नाम बस देना था, इसमें तो आपको नाम भी नहीं देना, कुछ नहीं करना है। ये वाला ध्यान में रखना, ये एंडिंग पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, पर आपका एंड थोड़ी हुआ, इधर एंड हो गया मतलब आपको ग्रेटर देन लगाना है। चलो अब देखो DIR करके देखो, यहाँ दिख रही है, PGDCA में भी होगी ना, तो PGDCA में हम जाने के लिए CD करके डॉट लगाएंगे, और अब CD करके PGDCA लिखेंगे, और अब DIR लिखेंगे, तो देखो वहाँ भी दिख रही। अब मान लो आप इस फाइल का नाम बदलना चाहते हो, ABC है अभी, है ना, तो ABC का नाम बदल के आप BCD कर दो, कुछ भी कर दो, तो आपको लगाना पड़ेगा REN। क्या लगाना पड़ेगा, REN को बोलते हैं रीनेम। क्या बोलते हैं, और पुरानी फाइल का नाम क्या है, abc.txt, और इसका नाम कर दो bcd.txt। कुछ नहीं करना, देखो REN लगाए, पुराना नाम जैसे वैसे लिख दो, नया नाम कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख सकते हैं आप नया नाम। जैसे ही हमने एंटर करे तो अभी कोई एरर नहीं आई, इसका मतलब क्या है, हो गया होगा चेंज,
एरर आती तो क्या होता, बता देता वो खुद ब खुद कि आपने गलती करे। DIR करके देखो, अब बता मुझे ABC दिखेगी कि BCD दिखेगी? क्यों? क्योंकि इसका नाम हमने चेंज कर दिए। देखो अब कितनी कमांड हो गई, एक हमने कॉपी देख लिए, एक REN देख लिए, तो 7 और 2 9। अब देख लेते हैं DEL। DEL मतलब होता है, RD का मतलब बता मुझे, रिमूव डायरेक्टरी, यानी फोल्डर को हटाने का काम करती है। DEL फाइल को हटाने का काम करेगी। तो फाइल कहाँ पे है? यहीं पे है, देखो PGDC के अंदर ही है ना। तो हम लिखेंगे DEL और BCD.txt। जैसे एंटर करेंगे कोई एरर नहीं आई, इसका मतलब डिलीट हो चुका। अब देखो जरा 0 बाइट, इसका मतलब कुछ है क्या? अब कितनी कमांड हो गई? 10 हो गई, 10 ही हुई ना, 9 और 1 10। अब सीधी सीधी सिंपल कमांड है, जो 10 कमांड है वो उसी में बस दिमाग लगता था। सीधी कमांड कैसे? डेट लिखे, डेट आ गया, ठीक है। अब आप चाहते हो आपके सिस्टम की डेट ये गलत है, देखो अभी 11/4/2023 है, सिस्टम की डेट भी सही है। तो अगर बदलना चाहते तो इसी फॉर्मेट में आप नया डेट दे सकते हैं। नहीं बदलना क्या करो? एंटर। नहीं बदलना हमको, ठीक है। उसके बाद आप चाहते हो कि यहाँ पे क्या करना है आपको, टाइम देना है, तो टाइम के लिए सीधे टाइम लिख दो। टाइम भी बदल सकते हैं कि नहीं, देखो उसी फॉर्मेट में आप नीचे टाइम लिख दो, टाइम आपका बदल जाएगा। कितनी कमांड हो गई? 12। एक है आपकी पाथ कमांड जो होती है, डॉस का जो पूरा लोकेशन दिख रहा है, देखो डॉस कहाँ है आपका, कुछ नहीं करना, पाथ बस लिखना, हो गया। और एक और होती है आपकी VER। तो देखो VER मतलब वर्जन, बताया था मैंने, ये कौन सा वर्जन है, देखो विंडोज़ का दिख रहा है, विंडोज़ 10 है, दिख रहा है कि? और एक और होती है शायद VOL जो होता है ड्राइव का सीरियल नंबर दिखाता है। देखो C ड्राइव में हम काम कर रहे हैं, तो C ड्राइव का पूरे सीरियल नंबर दिखा दिया। कितनी हो गई? 12 और 2 14 और 1 ये 15 हो गई। एक और होती है, जैसे मान लो आप अभी किस ड्राइव में काम कर रहे हैं बताओ मुझे? C की जगह आप जाना चाहते हैं E में, तो आपको ऐसा लिखना सीधे। देखो आप कहाँ आ गए, एक डाल से दूसरी डाल में, यानी कि एक रूट डायरेक्टरी से दूसरी रूट डायरेक्टरी। तो ड्राइव चेंज करना तो क्या लिखोगे? ड्राइव नेम : एंटर। बाकी चीजें फिर से रिवाइज करते हैं। चलो क्या क्या काम करे अपन ने, देखो ड्राइव चेंज करना, देखे यहीं आएगा पूरा काम, है ना। एरो की दबा कर देखते हैं। VOL देखे, VOL मतलब वॉल्यूम लेबल। उसके बाद वर्जन देखे, उसके बाद पाथ, उसके पहले टाइम, डेट के पहले DIR तो हर बार देख रहे हैं। DEL देखे, DEL के बाद हमने REN देखे, REN के पहले हमने देखे CD तो देखे रहे हर बार, ठीक है। उसके पहले हमने कॉपी देखे, कॉपी में पुराना एड्रेस और नया एड्रेस, बस इतना करना है। टाइप कमांड देखे, फाइल के कंटेंट को देखने के लिए। उसके पहले हमने क्या देखे थे? कॉपी कमांड देखे थे, तो कॉपी कमांड भी देख लिए। कॉपी के पहले हमने देखे थे RD के पहले हमने देखे थे MD के पहले CD के पहले हमने DIR के पहले हमने देखे थे CLS, है ना, ये CLS। तो इस प्रकार हमारी 15 कमांड हुई क्या? हाँ 15 कमांड, ठीक है। 15 या 16 जितनी भी है, 15-16 कमांड आपकी हो गई है। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको डॉस में कल भी बताया था, यहाँ आप देखोगे तो ये PDF में डाल दूंगा। और अच्छा मिल गई होगी ये तो, है ना, मिल गई। टेलीग्राम में डाल दूंगा, वहाँ पे सेव रहती है, इधर से डिलीट हो जाती है। तो देखो यहाँ पे देखो जरा, DIR कमांड है, MD भी है, बाकायदा पूरा सिंटैक्स। ये एग्जाम में लिखने का काम आएगा आपको, ठीक है। और ये वाला भी हल करने का काम आएगा, ठीक है। तो हल कैसे करना मैंने बता दिया हूँ, ठीक है। सारी चीज़ें आप देख लेना, इसमें सभी चीज़ें। और कुछ एक्सटर्नल कमांड भी है जो यूज़ हो जाती है, जैसे मैंने कल बताया था आपको, क्या CHKDSK। तो चलो CHKDSK करके देखते हैं। CLS के बदले में CHKDSK एंटर करेंगे तो ये जो है देखो यहाँ % चल रहा होगा। इसका मतलब है ये जो ड्राइव है हमारी E ड्राइव है, E ड्राइव में अपन ने क्या करे हैं? CHKDSK। तो कोई भी एरर होने पे हम उसको चेक कर सकते हैं। CHKDSK मतलब चेक डिस्क। और एक ट्री कमांड भी बताया था मैंने। ट्री कमांड तो पूरा पोथी पुराण दिखा देता है, दिखाता है कि नहीं, पूरा स्ट्रक्चर दिखा देता है। जैसे आपका वंशानुगत स्ट्रक्चर बोला जाए, पूरा बिल्कुल नाती पोती संति पंती दुनिया भर का आप सब दिखा दो, उसी प्रकार वो भी उसकी ड्राइव का स्ट्रक्चर दिखाता है। तो उनमें से कुछ चल जाती, कुछ नहीं चलती, तो उसमें ज़्यादा लोड नहीं लेना, बस डेफिनेशन पढ़ लेना, सिंटैक्स आपसे बन ही जाएगा। एक बार आप लिखना सीख गए, ये लिख कर देख लेना। प्रिंट के बाद फाइल लिख रहा है, फाइल का नाम कुछ नहीं, किस में लिख रहा है? ग्रेटर देन लेस देन में, कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब इसके बाद आपका रहेगा क्या? लाइनेक्स।